तो स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। और लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मैं अपने घर पर जाकर सो गया था, जिसके बाद मुझे काफी अजीब सपना आया एंड जैसे मेरी नींद खुली मैं सीधा यहाँ पर आ गया। और वो सपना भी काफी अजीब सा था। मुझे लगा कि मैंने उस सपने में मल्टीवर्स के गार्ड की आवाज सुनी। बाकी अगर आप लोग एक चीज देखोगे तो यहाँ पे लॉस सैंटोस का मौसम काफी अजीब हो गया है। मेरे चारों तरफ यहाँ पे मुझे काले बादल दिख रहे हैं, बट ये सब तो फिर भी ठीक है। लेकिन सबसे अजीब चीज यहाँ पर ये है कि लॉस सैंटोस में ब्लड मून आ गया है। बट ये कैसे हो सकता है? लॉस सैंटोस में ब्लड मून आना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर ब्लड मून आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने काफी सारी कहानियां सुनी हैं जिनमें लोग कहते हैं कि ब्लड मून आने का मतलब है किसी वर्ल्ड के ऊपर डीमंस का अटैक होने वाला है। बट छोड़ो यार, मुझे लगता है कि वो सब तो कहानियां हैं। लेकिन यहाँ पे लॉस सैंटोस के मौसम को हो क्या रखा है? मतलब कि आधा मौसम एकदम साफ है और लॉस सैंटोस के ऊपर ये इतने सारे काले बादल हैं। और मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, ये ब्लड मून अपनी जगह पर घूम रहा है और हर 5 मिनट में ये किसी तरीके की एनर्जी को खींच रहा है। और यहाँ पर एक और चीज काफी अजीब है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, थोड़ी देर में सूरज बाहर आने वाला होगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी काले बादल हैं वो अभी तक हटे नहीं है। मतलब कि देख के ऐसा लग रहा है कि सुबह होने वाली है। बट ये देखो, यहाँ पर अभी इस ब्लड मून ने दोबारा से कुछ तो एनर्जी खींची अपनी तरफ, और अभी देख के लग रहा है कि सुबह हो रही है, बट फिर भी अंधेरा है। पता नहीं यार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन देख के लग रहा है ना कि आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 9000 लाइक्स का। क्योंकि लास्ट एपिसोड पर मैंने 8000 लाइक्स का टारगेट रखा था, और आप लोग कमाल के हो यार। मतलब 2 दिन के अंदर ही 10,000 लाइक्स करवा दिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं और इसी हफ्ते में एक और वीडियो लेकर आते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, जितना जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी न्यू एपिसोड आएगा। तो जाओ यार इस वाले एपिसोड का भी लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। बाकी हाँ, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बात की टेंशन हो रही है। मैंने जो सपना देखा था उसमें मल्टीवर्स के गार्ड ने बोला कि वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। बाकी मैंने यहाँ पर एक और सपना देखा था जिसमें एल रूबी और गस्तावो एक सेकेंड यहाँ पर ये जो मून है दोबारा से एक एनर्जी को फॉर्म कर रहा है। अब ये एनर्जी को फॉर्म कर रहा है या फिर एनर्जी खींच रहा है पता नहीं। बाकी यहाँ पे एक सेकेंड इस मून के अंदर एक और रेड मून है जिसमें लाल रंग के क्रिस्टल लगे हुए हैं। और वेट, ये क्रिस्टल यहाँ पर लगे नहीं हुए हैं। इस ब्लड मून के आसपास यहाँ पे काफी सारे रेड क्रिस्टल्स के टुकड़े हैं जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में इस चांद के चक्कर काट रहे हैं। मतलब कि इस चांद के आसपास भी यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से आसपास जितने भी रेड क्रिस्टल्स के टुकड़े हैं वो चांद के अंदर जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर काफी सारी एनर्जीज मिक्स हो रही हैं। यार पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले एक काम करते हैं, सुबह होने ही वाली है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ट्रेवर को फोन करके एक हेलीकॉप्टर बुलाते हैं और ट्राई करते हैं लेस्टर से सबके बारे में बात करने का। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैंने यहाँ पे ट्रेवर को मैसेज छोड़ दिया है और उसको बोल दिया है कि एक बढ़िया सा हेलीकॉप्टर लेके फटाफट से लॉस सैंटोस के पहाड़ पर आ जा। बाकी यहाँ पर एक बात काफी अजीब हो रही है। इस टाइम पे ना लॉस सैंटोस का सूरज बाहर आ गया है और पूरा मौसम भी साफ हो गया है, लेकिन इस सूरज के बाहर आने के बावजूद भी ये ब्लड मून गायब नहीं हुआ है। यार ये कैसे हो सकता है? अभी सुबह के 7 बज रहे हैं लेकिन ये मून अभी तक गायब नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पर सामने से एक हेलीकॉप्टर आ रहा है और मुझे लगता है ना कि ये ट्रेवर ही है। और हाँ, ये ट्रेवर ही है जो कि अपना हेलीकॉप्टर लेके हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन मैंने अभी ट्रेवर को इस ब्लड मून के बारे में कुछ भी बताया नहीं है और मुझे इसका रिएक्शन देखना है कि इसको ब्लड मून कैसा लगने वाला है। बाकी यहाँ पे इस दिन के टाइम में भी ये ब्लड मून किसी तरीके की एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहा है, बट ये सारी एनर्जी से मिल कहां से रही है पता नहीं। बाकी यहाँ पे ट्रेवर अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ चुका है एंड ये देखो यहाँ पर आने की जगह सबसे पहले इसका ध्यान गया उस ब्लड मून के ऊपर। अरे पहले नीचे तो आ जाता। बंदा अपने हेलीकॉप्टर को वहीं पर लेकर ब्लड मून को देख रहा है। चलो ठीक है, वैसे भी इसकी गलती नहीं है। जिंदगी में पहली बार उसने ब्लड मून देखा है, बट अगर ये हेलीकॉप्टर लेके नीचे नहीं आएगा तो हम लोग जाएंगे कैसे? भाई नीचे आ जा। वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका हेलीकॉप्टर वहीं पर अटक गया हो, क्योंकि उस मून के पास काफी खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड है और ट्रेवर का हेलीकॉप्टर भी वहां अटक सकता है। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं लगता उसका असर यहाँ पे इतनी देर रहने वाला है, तो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर ट्रेवर अपने आप ही नीचे आ जाएगा। और अगर नहीं भी आ पाया तो उसके पास हेलीकॉप्टर में एक एक्स्ट्रा पैराशूट होगा। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे ट्रेवर नीचे आ चुका है और अभी अपने बाइनोक्यूलर्स का यूज करके इस ब्लड मून को देख रहा है। बाकी ये भी मुझे सेम चीज बोल रहा है कि इसने भी इस ब्लड मून को पहली बार देखा है और इसने भी यही सुना है कि ब्लड मून के आने का मतलब होता है किसी वर्ल्ड के ऊपर डीमंस का अटैक होने वाला है। बट आज के टाइम में डीमंस का अटैक वगैरह ये सब सुनने में बकवास बातें लगती हैं यार। और ये बात काफी अजीब है कि सूरज अभी भी निकला हुआ है, सुबह के 7 बज रहे हैं, लेकिन ये ब्लड मून अभी तक गायब नहीं हुआ है, जो कि दिक्कत की बात है क्योंकि नेचुरली जब भी सूरज बाहर आता है तो उस टाइम पे मून कभी सामने रह नहीं सकता है।
बट अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि नेचर के रूल्स के साथ खिलवाड़ करी जा रही है। और लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो हमारी टाइमलाइन कोलैप्स हो गई थी, और टाइमलाइन का कोलैप्स होना काफी दिक्कत की बात है, क्योंकि जब लास्ट टाइम अपनी टाइमलाइन कोलैप्स हुई थी तो उस टाइम पे 3 अलग अलग मल्टीवर्स के माइकल हमारे यूनिवर्स में आ गए थे। बाकी मैंने एक अजीब सा सपना देखा जिसमें मुझे मल्टीवर्स के गार्ड की आवाज भी आई, और तभी मैंने देखा कि एल रूबियो ने गस्तावो को मार दिया है। बट ये कैसे हो सकता है वो तो पता नहीं, बट मुझे लगता है कि पहले हमें इस सब के बारे में लेस्टर से बात करनी पड़ेगी, और क्योंकि हमारे पास अभी कोई सीक्रेट बेस नहीं है तो हमें लेस्टर को फोन करके कहीं पर तो बुलाना पड़ेगा। फिलहाल एक काम करते हैं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठते हैं और जाके पहले अपने घर से फ्रैंकलिन को उठाते हैं, वो अभी भी वहीं पर सो रहा होगा। अब ऐसी बात नहीं है कि अपने पास कोई भी सीक्रेट बेस नहीं है, बट दिक्कत की बात यह है कि फ्रैंकलिन की वजह से अपना सीक्रेट बेस एक्सपोज हो गया है, जिसके बाद पुलिस और एफआईबी को तो उसकी लोकेशन मिल ही गई है। बाकी पता नहीं और कितने लोगों को हमारे सीक्रेट बेस के बारे में पता चल चुका होगा। यार इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए हमें लेस्टर से बात करके एक नया सीक्रेट बेस भी बनवाना पड़ेगा। फिलहाल हाँ, सबसे पहले हम लोग चलते हैं माइकल के घर पे, वहां से फ्रैंकलिन को नींद से उठाते हैं और जाकर अपने जरा कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। वैसे भी पूरा एक दिन हो चुका है और हम लोग पूरे इस पहाड़ पे हैं, ठीक से माइकल सोया भी नहीं है, बट ठीक है उसकी तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सपने में मल्टीवर्स के गार्ड ने बोला था कि वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना पड़ेगा, लेकिन वो बात किसकी कर रहा था वो समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सब कुछ सपना था या फिर असलियत, लेकिन अगर वो सपना होता तो मैं अपने आप इस पहाड़ पर नहीं आ सकता था, जिसका मतलब है कि मल्टीवर्स का गार्ड मुझे कुछ तो समझाना चाहता है। और जब से अपना सीक्रेट बेस एक्सपोज हुआ है तभी से लेस्टर ने भी अपना फोन ऑफ कर लिया है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर पाए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक ब्लड मून का फोटो ले लिया है जो कि हम लोग लेस्टर को दिखाने वाले हैं। क्योंकि दिक्कत की बात यहाँ पर यह है कि हम लोग सामने से लेस्टर को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद नहीं चाहता, बट यहाँ पर एक तरीका है लेस्टर से बात करने का, और वो है कि हम लोग उसको ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी उसको मेल नहीं भेजेंगे, जब हम लोग अपने साथ फ्रैंकलिन को पिकअप कर लेंगे और किसी ऐसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर आसपास में पुलिस ना हो, तब हम लोग लेस्टर को मेल भेजेंगे और उसको अपने पास बुलाएंगे, क्योंकि वही करना भी सबसे ज्यादा सेफ होगा। फिलहाल मैंने एक चीज नोटिस करी, जितना दूर हम लोग ब्लड मून से आते हैं वो अपने आप गायब हो जाता है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेके माइकल के घर के एकदम ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्रेवर के साथ में लैंडिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक काम करते हैं, पैराशूट तो है ही मेरे पास, सीधा कूदते हैं यार। हालांकि ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, बट मुझे कोशिश करनी है कि मैं सीधा माइकल के टेनिस कोर्ट में जाके लैंडिंग करूं, और बाकी यहाँ पे ट्रेवर अभी ऊपर ही रहने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं और पता नहीं क्यों मैं ऐसी हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन सच में यार इसमें काफी मजा आ रहा है। फिलहाल हाँ, चलते हैं सीधा माइकल के टेनिस कोर्ट में, और यहाँ पे मुझे लग रहा ना कि थोड़ी सी खराब लैंडिंग होने वाली है, बट भाई साहब माइकल की शक्ल की बैंड बजा दी मैंने। बट ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस पैराशूट को उतारते हैं। तो ओके गाइस, इस टाइम पे मैंने इस पैराशूट को यहीं पर छोड़ दिया है और अभी हम लोग चलते हैं सीधा घर के अंदर, जाकर फ्रैंकलिन को उठाते हैं नींद से और जाकर अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। बाकी हाँ, मैंने यहाँ पे ड्राइवर को बोला है कि थोड़ी देर हमारा वेट कर लेना, क्योंकि जैसे हम लोग फ्रैंकलिन को सारा सीन समझाएंगे हम लोग सीधा अपने लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो में बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे। फिर हम लोग किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर ज्यादा चेकिंग वगैरह नहीं हो रही होगी, और वहाँ पर हम लोग मेल भेज के लेस्टर को बुलाएंगे और उसको पूरा रेड मून वगैरह के बारे में बताएंगे। लेकिन पता नहीं यार लेस्टर मेरा विश्वास करेगा या फिर नहीं, क्योंकि मल्टीवर्स के गार्ड ने सभी की मेमोरीज को इरेज कर दिया था, और अगर मैं अभी जाके लेस्टर को मल्टीवर्स के बारे में बताऊंगा तो वो मुझे ही पागल बोलने वाला है। बट कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और पता नहीं डगन बॉस वहां पर बैठकर क्या प्लान कर रहा होगा। फिलहाल हाँ, हम लोग जाकर फ्रैंकलिन को उठाते हैं और ये देखो भाई साहब, बंदा यहाँ पे मस्त एकदम सोफे पे लेटकर सो रहा है। बाकी वेट, जहां तक मुझे याद है मेरे पास एक ऊपर वाले रूम में एक ईयरपीस पड़ा हुआ है जिसका यूज करके मैं शायद डायरेक्टली लेस्टर से बात कर सकता हूँ। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग ऊपर वाले रूम में चलते हैं, अपने कपड़े चेंज करते हैं और मुझे जाकर देखना है कि उस ईयरपीस के अंदर अभी भी बैटरी है, और अगर है तो हम लोग अभी के अभी लेस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैंने अपने कपड़े वगैरह तो चेंज कर लिए हैं और मुझे यहाँ पर वो ईयरपीस भी मिल गया है, बट दिक्कत की बात यह है कि इसके अंदर बिल्कुल भी बैटरी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लेस्टर को कांटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अब बस अपने पास एक ही ऑप्शन बचा है, पहले फटाफट से जाके फ्रैंकलिन को हम लोग उठाते हैं, लैम्बोर्गिनी सेंटेनरियो में बैठते हैं और किसी ऐसी जगह पे जाके लेस्टर को बुलाते हैं जहां पर हम लोग बिल्कुल ही सेफ हैं। बाकी ट्रेवर भी अपना बाहर ही वेट कर रहा है, और एक सेकंड, यहाँ पे फ्रैंकलिन अपने आप ही उठकर सोफे पे बैठ चुका है। चलो ठीक है, अपने लिए तो और भी बढ़िया बात है, फटाफट से इससे बात करते हैं और इसको सब कुछ समझाते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर फ्रैंकलिन के साथ हो चुकी है, लेकिन इसको यहाँ पे कुछ ब्लड मून वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको बोला कि यार तू ज्यादा टेंशन मत ले, सीधा चल के मेरे साथ गाड़ी में बैठ, हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाना है। बट गलती इसकी भी नहीं है, मल्टीवर्स के गार्ड ने सभी की मेमोरीज को इरेज कर दिया था, लेकिन गस्तावो तो कुछ अलग ही बोल रहा था। उसका कहना था कि जो भी लोग मैरीवेदर के बंकर के अंदर हैं, उनकी मेमोरीज कभी इरेज ही नहीं हुई है, और उसका प्राइम एग्जांपल खुद गस्तावो ही था, क्योंकि उसे मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ पता था। तो फिर इसका मतलब है कि हो सकता है डगन बॉस के पास एक और मल्टीवर्स का पोर्टल हो,
लेकिन मैंने एल रूबियो को अलग से बोला था कि कायो पेरिको के अंदर गलती से भी डगन बॉस को आने मत देना। बट फिर वो सपना क्या था? और जब से हम लोग कायो पेरिको से वापस आए हैं तब से एक भी बार हम लोग गस्तावो से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। तो मुझे यहाँ पे गस्तावो को लेके थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। बट एक ही रास्ता है, हमें जाके लेस्टर से बात करनी पड़ेगी और उसे बोलना पड़ेगा कि हमें गस्तावो के साथ दोबारा किसी भी हालत में कांटेक्ट करना ही है। बाकी हाँ, अभी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो को बाहर लेके जाना थोड़ा सा रिस्की भी है, लेकिन जब तक ट्रेवर ऊपर हेलीकॉप्टर में है, ये हमें ऊपर से देख के बता सकता है कि आसपास चेकिंग हो रही है या फिर नहीं। और अभी तो वैसे भी सुबह के 7 बज रहे हैं यार, मुझे नहीं लगता लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट इतनी सुबह चेकिंग करने के लिए निकलेगा, लेकिन FIB का कोई भरोसा नहीं है, वो लोग कभी भी निकल सकते हैं। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर जाकर हम लोग लेस्टर को कांटेक्ट कर सकें। बट एक सेकेंड, ये ट्रेवर कहाँ पर रह गया? अभी तो ये अपने पीछे आ रहा था, पता नहीं एकदम से ओके ट्रेवर यहाँ पर आ रहा है। बट ये काफी अजीब तरीके से हेलीकॉप्टर चला रहा है, एकदम से क्या हो गया? ऐसे कुछ अलग दिख गया क्या, या फिर ये बंदा नशे में है? पता नहीं, हेलीकॉप्टर तो उड़ा रहा है। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं, ट्रेवर अपने आप अपने पीछे आ ही जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी सेंटेनेरियो को भगाते हुए फाइनली एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जो कि लेस्टर के पुराने घर के काफी ज्यादा पास में है। बट ये जगह सेफ है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पुलिस की चेकिंग नहीं होती है और कोई पेट्रोलिंग करने के लिए भी आता नहीं है। बाकी यहाँ पर एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी को साइड में लगा पाए और लेस्टर को मेल कर पाए। बाकी यहाँ पे ट्रेवर भी अपना हेलीकॉप्टर लेके पीछे आ चुका है। चलो ठीक है, अगर आगे कोई भी खतरा होगा तो सबसे पहले ट्रेवर हमें बता देगा। फिलहाल एक काम करते हैं, अपनी लैम्बोर्गिनी को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं और मैं यहाँ पर एक बड़ा सा मेल टाइप करता हूँ, लेस्टर को सब कुछ समझाता हूँ और उसको यहाँ पर आने के लिए बोलता हूँ। बाकी ये ट्रेवर अपने सर के ऊपर इतना बड़ा हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा है, लेस्टर हमें दूर से देख के पहचान जाएगा। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर लेस्टर के साथ हो चुकी है। मैंने यहाँ पे लेस्टर को एक काफी बड़ा वॉइस मेल भेज दिया है जहाँ पे मैंने उसको अपनी लोकेशन वगैरह बता दिया है और उसको बोल दिया कि जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से जल्दी आ जा। तो अब बस हमें यहाँ पे थोड़ी देर लेस्टर का वेट करना है और देखते हैं कि लेस्टर यहाँ पे कितनी देर में आने वाला है। बाकी भाई ट्रेवर यहाँ पे एकदम फुल स्वैग में उस हेलीकॉप्टर को लेके ऊपर खड़ा हुआ है। बाकी हाँ, अभी तक तो मुझे यहाँ पे दूर दूर तक लेस्टर दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है हमें यहाँ पे आज काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा लेस्टर का। एक सेकेंड, इस वैन के अंदर तो लेस्टर बैठा हुआ है, लेकिन हमसे बात करने की जगह ये तो अपनी वैन को लेके सीधा चला गया, पता नहीं क्या सीन है। फटाफट से चल के हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं और अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं सीधा लेस्टर के पास। या फिर हो सकता है कि लेस्टर हमसे बीच रोड में बात ना करना चाहता हो। निकल जा भाई, बिल्कुल निकल जा, मतलब सही है यार, लैम्बोर्गिनी की कोई इज्जत ही नहीं है। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। और ये अपनी वैन से बाहर नहीं निकला, क्या बात है भाई साहब? लगता है ना जब से अपना सीक्रेट बेस एक्सपोज हुआ है, लेस्टर खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता है। ट्रेवर वहीं पे अपना वेट करने वाला है और ये देखो, ये अपना ही वेट कर रहा है कि हम लोग इसके पास आ जाएं। बंदा यहाँ पे खुद को फुल VIP समझ रहा है। अरे सर थोड़ी देर बाहर आ जाओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो चुकी है और मैंने यहाँ पे इसको सारे के सारे ब्लड मून के फोटोग्राफ दिखा दिए हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये कह रहा है कि ब्लड मून का आज के टाइम में दिखना तो इम्पॉसिबल चीज है, हो सकता है कि ये ब्लड मून किसी तरीके का होलोग्राम हो, जो कि हो सकता है कि कोई यूज कर रहा है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वैसे लेस्टर की इस बात में दम तो है। बाकी मैंने यहाँ पे इसको अपने सपने के बारे में बताया कि कैसे मुझे मल्टीवर्स के गार्ड की आवाज आई और कैसे मुझे सपना आया कि डगन बॉस और एल रूबियो मिलके गस्तावो को मार रहे हैं। बट यहाँ पे लेस्टर मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है और ये कह रहा है कि ये फालतू बातें मत करो और तुम शायद ठीक से सोए नहीं हो। अब यार यही तो दिक्कत है, मैं लेस्टर को कैसे बताऊं कि मल्टीवर्स के गार्ड ने जानबूझ के सबकी मेमोरीज को इरेज करा था ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर पाए। बट हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करूंगा उस ब्लड मून के ऊपर, लेकिन तब तक तुम जाके डेविन वेस्टर्न से पहले पेमेंट लेकर आओ क्योंकि 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और उसने अभी तक गोल्ड कार्ड्स का पेमेंट नहीं करा है। वेट, डेविन वेस्टर्न तो गया भाड़ में। मुझे जस्ट याद आया कि हम लोगों ने 2 हफ्ते से रॉयल फैमिली के मेंबर्स को भी जवाब नहीं दिया है। जहां तक मुझे याद है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने कहा था कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, हमारे ऑफर में हाँ या फिर ना बोल दो। चलो ठीक है, आज हम लोग उनको जवाब देकर आएंगे। फिलहाल मैंने यहाँ पर अपना एक बेसबॉल बैट बाहर निकाल लिया है और इस बेसबॉल बैट का मैं यूज करने वाला हूँ डेविन वेस्टर्न को जवाब देने के लिए। मतलब कि या तो आज अपनी गोल्डन कार्ड्स का पेमेंट आएगा या फिर हम लोग डेविन वेस्टर्न का गेम हमेशा के लिए बजाने वाले हैं। और इस काम के लिए मेरे साथ यहाँ पे ट्रेवर चलने वाला है क्योंकि डेविन वेस्टर्न को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को संभालने के लिए भी कोई चाहिए। बाकी हाँ, जब तक हम लोग डेविन वेस्टर्न के घर पे जाके पेमेंट लेकर आएंगे तब तक यहाँ पे लेस्टर बैठ के ब्लड मून के ऊपर रिसर्च करेगा और जैसे यहाँ पे इसको कुछ भी अलग मिलेगा सबसे पहले मुझे फोन करके बता देगा। और जैसे ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाके रॉयल फैमिली के मेंबर से बात कर सकते हैं और उनका ऑफर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। बाकी जो लोग इस वीडियो को लाइव
प्रीमियर में देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके शैडो ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और उसे रिप्लाई भी कर सकूं। लास्ट एपिसोड पर भी जितने लोगों ने शैडो ओपी कमेंट करा था, रात भर बैठ के मैंने सबके कमेंट को हार्ट दिया था। और भाई साहब मतलब आप लोगों ने तो इसको चैलेंज की तरह ले लिया था। बंदे 2,500 से 3,000 कमेंट कर रहे थे। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं कराए तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ 9,000 लाइक्स का भी लाइक टारगेट कंप्लीट करवा दो। बाकी तो आपको पता ही है, जितना जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट होगा उतनी जल्दी न्यू एपिसोड आएगा। मतलब कि सच में यार, लास्ट 2 टाइम से आप लोगों ने इतनी जल्दी लाइक टारगेट कंप्लीट करवाया है ना, मुझे भी जल्दी जल्दी वीडियो बनाना पड़ता है और एक हफ्ते के अंदर हम लोग 2 वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो बस आप लोग ऐसे टाइम पे लाइक टारगेट कंप्लीट करवाते रहो और मैं भी अपने वीडियोस को टाइम पे लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और यहाँ पे कुछ थोड़े शॉर्टकट्स वगैरह लेते हैं, वरना डेवन वेस्टन का घर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। बाकी हाँ, मैंने लेस्टर को बोला था कि हम लोग गस्तावो से काफी वक्त से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन गस्तावो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो लेस्टर ने बोला तो है कि वो गस्तावो के मैनेजर से बात करेगा, वरना अगर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम लोग कायो पेरी को जाएंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि गस्तावो ठीक तो है ना। चलो ठीक है, देखते हैं जैसा भी होता है। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं सीधा डेवन वेस्टन के घर पे। तो ओके गाइस, इस टाइम पे मैं अपने लंबोर्गिनी सेंटेनरियो को भगाता हुआ फाइनली पहुंच चुका हूँ डेवन वेस्टन के घर के काफी ज्यादा पास में। बाकी मैंने एक चीज नोटिस करी, ब्लड मून दोबारा से विजिबल है और अभी तो लॉस सैंटोस में सुबह के 10 बज रहे हैं। बट ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं डेवन वेस्टन के घर के सामने। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि हमें अंदर ऐसे तो ये जाने नहीं देंगे। फटाफट से इनमें से किसी एक से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि डेवन वेस्टन कहाँ पर और हमारे पेमेंट का क्या हुआ। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के साथ हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि डेवन वेस्टन पिछले 2 हफ्तों से लॉस सैंटोस में वापस नहीं आया है और शायद वो अगले महीने दुबई से वापस आएंगे। और जब मैंने इससे पेमेंट की बात करी तो ये कह रहा है कि आपको 1 महीने के लिए रुकना पड़ेगा। 1 महीने के बाद डेवन वेस्टन वापस आके आपका पेमेंट करेगा। तो ड्राइवर जरा बैट निकाल और मार इनको भैंस, क्या कि इन्होंने हमें समझ के क्या रखा है। हम लोग यहाँ पे 2 हफ्तों से पेमेंट का वेट कर रहे हैं। और रुको यार, पहले ना हम लोग यहाँ पे साइड में कवर ले लेते हैं और यहाँ पे अपने असॉल्ट राइफल को बाहर निकल के जितने भी गार्ड्स यहाँ पे ये फुदक रहे हैं ना, इनको एक-एक करके पहले तो हेडशॉट मारते हैं। अरे रुक जाओ बेटा, मैंने आज तो तुम्हारी बैंड बजाई। बाकी 1 सेकंड, यहाँ पर जितने भी आगे वाले गार्ड्स हैं ना, इन्हें तो ड्राइवर संभाल लेगा। हम लोग पीछे चलते हैं और जाकर देखते हैं कि डेवन वेस्टन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ का मेन बंदा तो वही है, उसी को पता होगा कि अपनी गोल्डन विंटेज कार्स कहाँ पे है। चलो ठीक है, जब तक ड्राइवर आगे वाले गार्ड्स को संभाल रहा है, हम लोग चुपचाप चलते हैं पीछे वाली साइड में और जाकर देखते हैं कि डेवन वेस्टन है कहाँ पे। बाकी यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड हुआ ना, तो मेरे पास भी खतरनाक वाली असॉल्ट राइफल है। लेकिन 1 सेकंड, यहाँ से ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ पर है? और वेट, यहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह हैं, हम लोग ना इन्हीं का यूज करते हैं और ट्राई करते हैं ऊपर चढ़ने का। हालांकि इन पत्थर के ऊपर पानी है, बट भाई पेमेंट ज्यादा जरूरी है। चलो गाइस, इस टाइम पे मैं कूदता हुआ फाइनली ऊपर तो आ चुका हूँ। बाकी मेरे सामने यहाँ पर एक बेडरूम है, लेकिन इसमें मुझे डेवन वेस्टन दिखाई नहीं दे रहा है और नीचे वाला पूरा फ्लोर भी खाली है। क्या बात है, सब लोग कहाँ पर गए? 1 सेकंड, लास्ट टाइम जब हम लोग डेवन वेस्टन के घर पे आए थे तो हम लोग ऊपर वाली साइड से आए थे ना, तो फिर एक काम करते हैं, ऊपर वाली साइड पे चलते हैं, हो सकता है कि डेवन वेस्टन वहीं पर हो। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे मैं ऊपर वाली साइड पे तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ग्लास है ना, ये एक्चुअली ब्लैक कलर का ग्लास है, मतलब कि अंदर वाले बंदे को बाहर का व्यू नहीं दिख रहा है। तो इन गार्ड्स को पता चल चुका है कि कोई तो आया है, बट ये मुझे देख नहीं पा रहे हैं। और 1 सेकंड, शायद इस वाले गार्ड को मैं दिख चुका हूँ। चल बेटा निकल यहाँ से। ऑलराइट, बाकी वेट, यहाँ पे पीछे वाली साइड में भी कुछ और गार्ड्स हैं जिनको पता नहीं था कि मैं एकदम से कहाँ से आ गया, बट ठीक है, सबका गेम बच चुका है। तो अभी देख के लग रहा है कि हम लोगों ने सारे गार्ड्स का 1 सेकंड एक बाहर से आ रहा है। चलो ठीक है, इसका भी गेम बजा दिया है। अभी लग रहा है ना कि अंदर वाले सारे गार्ड्स खत्म हो चुके हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं फटाफट से गैराज में, और गैराज तो एकदम खाली है। बाहर वाली साइड में 1 सेकंड, भाई साहब रुको यार, पहले अपना ग्रेनेड लॉन्चर निकालते हैं। अब आओ बेटा, कौन आ रहा है? तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। भाई साहब, ये ग्रेनेड लॉन्चर सच में खतरनाक है। बाकी डेवन वेस्टन मुझे अभी तक कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया है। अंदर के सारे गार्ड्स को भी हम लोगों ने खत्म कर दिया है, बट शायद डेवन वेस्टन घर पे ही नहीं है। यार फिर से यहाँ पर आना अपना वेस्ट ही हो गया। फालतू में हम लोगों ने इतने सारे गार्ड्स को मारा और डेवन वेस्टन यहाँ पर है भी नहीं। बाकी वेट, यहाँ पे अभी भी और गार्ड्स हैं। रुको यार, यहाँ पर जितने भी गार्ड्स हैं ना, उनको तो मैं बजा कर जाऊंगा। डेवन वेस्टन को भी याद रहना चाहिए कि पेमेंट डिले करने का मतलब क्या हो सकता है। बाकी यहाँ पे मुझे काफी सारे गार्ड्स की आवाज तो आ रही है, लेकिन गार्ड्स है कहाँ पर? 1 सेकंड, की आवाज तो ऊपर से आ रही है। वेट, अभी तो हम लोग ऊपर से आए। यहाँ पे मुझे 1 सेकंड, यहाँ पे इनकी बैकअप टीम आ गई क्या? रुको यार, पहले ना इनकी सारी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देते हैं। फालतू में डेवन वेस्टन अपनी गाड़ियां लेकर गए ना, आज के बाद ये अपनी गाड़ियों को उठा नहीं पाएगा। चलो ठीक है, अभी देख के लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी गार्ड थे हमने उन्हें खत्म कर दिया है। अब आ जाओ बेटा, कौन आ रहा है? भाई साहब, हम लोगों ने यहाँ पे काफी खतरनाक तबाही मचा दी है और अभी लग रहा है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे सारी गाड़ियों को भी ब्लास्ट कर दिया है।
लेकिन फिर भी यहाँ पे डेविन वेस्टन अपने घर के बाहर नहीं आया, तो फिर शायद इसका मतलब है डेविन वेस्टन सच में घर पर नहीं है। बाकी मुझे यहाँ पे और भी सिक्योरिटी गार्ड की आवाज आ रही है, बट डेविन वेस्टन नहीं दिख रहा है। चलो ठीक है, फिर अपने यहाँ पे ज्यादा कोई काम नहीं है। इसके घर के अंदर भी मैंने काफी डिस्ट्रक्शन कर दिया है, गोल्ड कार्ड्स भी हमारे यहाँ पर है नहीं, और हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से पहले बाहर निकलते हैं, इससे पहले कि इनकी बैकअप टीम आ जाए। बाकी मानना पड़ेगा तबाही तो मैंने और ट्रेवर ने यहाँ पे काफी गंदी मचाई है। और एक सेकंड, सॉरी ट्रेवर, वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया। चलो ठीक है, बंदा यहाँ पे अभी भी जिंदा है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बहुत ही तगड़े गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है। एंड यहाँ पर आप लोग बस प्रेडिक्शन करके काफी सारे अमेजिंग रिवॉर्ड जीत सकते हो। देखो, रिवॉर्ड जीतना सबको पसंद है, बट क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये काम आप बस गेम खेल के कर सकते हो? लेकिन ये सच में पॉसिबल है, आप लोग बस गेम खेल के काफी सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ बीसी गेम्स के बारे में। और वो कैसे? देखो, यहाँ पे काफी सारे गेम्स हैं, लेकिन अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं माइंस वाला गेम। इसमें बस आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि डायमंड्स कहाँ पर निकलेंगे, और फिर डायमंड्स निकालने के बाद आप इसको कैश आउट भी कर सकते हो। और अभी तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच भी चल रहा है यहाँ पर, और आईपीएल दोनों में आप प्रेडिक्शन करके काफी सारे रिवॉर्ड जीत सकते हो। और एक कमाल की बात बताऊं, इस वेबसाइट का मिनिमम डिपॉजिट बस 200 रुपए है। ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। और इतना ही नहीं, और भी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करोगे, आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे मिलेगा 300% का बोनस। और मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। लिंक इन द पिन कमेंट। चलो ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो पूरा शमशान घाट बन चुका है। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और एक सेकंड, ये गोली कहाँ से मार रहा है? वेट, यहाँ पे शायद पीछे वाली साइड में एक और गार्ड है। फटाफट से अपना बैट लेके चलते हैं और उसको मार के आते हैं। और ये देखो, ये खड़ा है सामने। रुक जा बेटा, तेरी तो मौत आई है। तेरे सर पे मैं इतने गंदे तरीके से बैट मारने वाला हूँ ना, यही शायद आखिरी गार्ड होगा जो कि पूरे डेविन वेस्टन के घर में बचा है। चल बेटा, तेरा भी टाइम आ चुका है, निकल यहाँ से। ऑलराइट, अभी देख के लग रहा है ना कि डेविन वेस्टन के घर पे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका तो हम लोगों ने प्रॉपरली बैंड बजा दिया है। बाकी वेट, ये ब्लड मून का साइज बढ़ रहा है क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड मून पहले थोड़ा छोटा था। ट्रेवर, जरा एक बार तू उस ब्लड मून को देख। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ आ रहा है। पता नहीं यार, हो सकता है कि ये मेरा वहम भी हो। फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, इससे पहले कि यहाँ पे बैकअप टीम आ जाए या फिर लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट आ जाए। यहाँ पे काफी गंदी तबाही मचाई है। और जाकर फिर हम लोग लेस्टर से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसको इस ब्लड मून के बारे में कुछ पता चला या फिर नहीं। वेट, ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? एक सेकंड, ये कौन चिल्ला रहा है? यहाँ पे तो सारे गार्ड्स मर चुके हैं, बट मुझे यहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। पता नहीं यार, हो सकता है कि कोई गार्ड खाई में जाके गिर गया हो जो कि अब चिल्ला रहा है, बट क्या फर्क पड़ता है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा शमशान बना दिया है। मैंने और ट्रेवर ने मिलकर यहाँ पे सबका काम खत्म कर दिया है। बट हम लोग जिससे मिलने आए थे, यानी कि डेविन वेस्टन, वो तो हमें यहाँ पे मिला नहीं। बट अब जब भी वो घर पे आएगा तो उसको समझ में आएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। चलो ठीक है, फिलहाल मेरे और ट्रेवर के कपड़ों पे यहाँ पे काफी ज्यादा खून लग चुका है। और वो जो ब्लड मून है ना, वो मुझे काफी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक काम करते हैं, फटाफट से पहले यहाँ से निकलते हैं और जाके लेस्टर को फोन करके बताते हैं कि डेविन वेस्टन के घर पे तो काफी बड़ा सीन हो चुका है, और अपने कपड़ों पे जो ब्लड वगैरह लगा है उसको पहले साफ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि लेस्टर ने ब्लड मून के ऊपर कितना रिसर्च करा है और कितना उसे समझ में आया है। और ब्लड मून का तो पता नहीं, गस्तावो का पता लगाने के लिए मुझे लगता है ना कि हमें कायो पेरी को जाना ही पड़ेगा। बाकी जो ब्लड मून है अभी पूरी तरीके से ब्लैक हो गया है यार। पता नहीं इस ब्लड मून का क्या सीन है। फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और चलते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर से जाके हम लोग लेस्टर से बात कर सकते हैं। तो चलो गाइस, अभी मैं अपनी लंबोर्गिनी सेंटेनरियो को लेके फाइनली उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पे लेस्टर ने बोला था कि पहुंचने के बाद फोन कर देना। बट यहाँ पे तो आसपास में मुझे लेस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ठीक है, हम लोग अपनी गाड़ी को आगे वाली गली से राइट मोड़ते हैं और फिर गाड़ी से बाहर निकल के लेस्टर को फोन करते हैं। बाकी ये वाली गली मुझे काफी सेफ लग रही है। यहाँ पे चारों तरफ काफी बड़ी बिल्डिंग्स है और एक बड़ा सा ब्रिज भी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें कोई देख पाएगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, जब भी बात आती है सीक्रेट मीटिंग्स की, तो लेस्टर यहाँ पे काफी बढ़िया जगह ढूंढता है। फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ की ना आसपास वाली बिल्डिंग सारी काफी बड़ी है, तो हम लोग चलते हैं इस वाली बिल्डिंग के टॉप पे एंड वहां पे जाके लेस्टर को फोन लगाते हैं। क्योंकि अगर कोई आसपास में ट्राई कर भी रहा होगा हमारे कॉल को रिकॉर्ड्स करने का, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी हाइट पे किसी के भी रिकॉर्डर की रेंज पहुंचने वाली है। बाकी हाँ, हमें अपनी हर चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन ने बोला था कि कोई रेड जैकेट वाला बंदा है जिसने उसका पीछा करा था अपने सीक्रेट बेस तक। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो बंदा FIB का एजेंट है, पुलिस वालों के लिए काम करता है, या फिर वो कोई अलग ही बंदा है। बट दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेस्टर भी यहाँ पे ट्राई कर रहा है उस रेड जैकेट वाले बंदे को ट्रैक करने का, क्योंकि लेस्टर को भी पसंद नहीं है कोई अपने सीक्रेट बेस के बारे में पता कर ले। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इस बिल्डिंग के टॉप पर तो पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग इतनी हाइट पे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी डिटेक्ट कर पाएगा।
लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ट्रेवर को नीचे रहने के लिए बोल दिया है जब तक हम लोग लेस्टर को यहाँ पे बैठकर फोन करेंगे। तो ट्रेवर यहाँ पे थोड़ी देर चक्कर काटता रहेगा। बाकी मैंने अपने चारों तरफ देख लिया है, माहौल यहाँ पे काफी सेफ लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लेस्टर को बुला सकते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो चुकी है और ये कह रहा है कि तुम और ट्रेवर वहीं पे उस बिल्डिंग की छत पे रुको, मैं और फ्रैंकलिन अपनी वैन और हेलीकॉप्टर को लेके आ रहे हैं। बाकी मैंने इससे पूछा कि ब्लड मून का क्या हुआ, तो ये कह रहा है कि इसको काफी कुछ ब्लड मून के बारे में पता चला है। अब पता नहीं लेस्टर को ऐसा क्या पता चला जो कि वो हमें बताने के लिए यहाँ पर बुला रहा है, बट ठीक है, वेट करके देखते हैं। बाकी ट्रेवर बोल रहा है कि इसने गस्तावो की टीम से कांटेक्ट करने का ट्राई करा, बट उधर से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। यार ये सब क्या हो रहा है? मतलब गस्तावो रिप्लाई नहीं दे रहा था वो तो मान सकते हैं, बट गस्तावो की टीम भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सपना? नहीं यार, मैं भी फालतू बातें सोच रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर लेस्टर का वेट करते हैं, बट यहाँ पे काफी देर हो गई है। पता नहीं ये लोग, एक सेकेंड, यहाँ पे लेस्टर की वैन आ चुकी है और भाई ये कैसी गाड़ी चला रहा है? फ्रैंकलिन कहाँ पे है? फ्रैंकलिन भी अपने हेलीकॉप्टर पे। वेट भाई साहब, फ्रैंकलिन तो मस्त एकदम स्वैग में एंट्री कर रहा है, अपने हेलीकॉप्टर को एकदम टॉप पे लेके आया है। हम लोग हेलीकॉप्टर पे छोड़ो यार, हम लोग ना डायरेक्टली नीचे चलते हैं, बट यहाँ पे कोई नीचे जाने का रास्ता है क्या? रुको यार, यहाँ पे शायद एक और रास्ता है, मैं दोबारा से उन सीढ़ियों का यूज नहीं करना चाहता। चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर इतनी जगह ही नहीं है, हमें डायरेक्टली नीचे ही कूदना पड़ेगा। भाई साहब वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेयर्स है, वरना हम लोग सीधा नीचे ही गिर जाते। वैसे आज आप में से काफी सारे लोगों को मेरी आवाज में काफी डिफरेंस दिख रहा होगा, और वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपना माइक चेंज करा है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है मेरी आवाज में तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना। बाकी चलो अभी हम लोग चलते हैं सीधा लेस्टर और फ्रैंकलिन के पास, और देख के लग रहा है ना कि आज तो फ्रैंकलिन अपने हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं आने वाला, बंदा तभी से ऊपर हवा में है, और लेस्टर तो यहाँ पे आते ही सुट्टा फूकना शुरू कर चुका है। चलो ठीक है, फटाफट से इससे बातचीत करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसको ब्लड मून के बारे में क्या पता चला, या फिर इसने कोई रिसर्च करी भी है या फिर नहीं। तो ओके गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि इसने काफी ज्यादा रिसर्च करी है ब्लड मून के ऊपर, और इसे समझ में आया कि ब्लड मून एक्चुअली में कोई चांद नहीं है, बल्कि वो एक तरीके का एनर्जी एक्सट्रैक्टर है। मतलब कि ना ही वो कोई प्लेनेट है, ना ही वो कोई मून है, बल्कि वो एक डिवाइस है जो कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ लाइफ से एनर्जी खींच रहा है। यानी कि सिंपल भाषा में वो एक तरीके का जनरेटर है, बट वो सारी एनर्जी का यूज कहाँ पे करने वाला है ये समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ पर हम लोगों ने उस ब्लड मून के आसपास टूटे हुए क्रिस्टल्स के टुकड़े देखे थे, शायद उन क्रिस्टल्स के अंदर एनर्जी है जो कि एक जगह पे कलेक्ट हो रही है। लेकिन वेट, अगर वो जनरेटर है तो उसे बनाया किसने और उसका यूज क्या है? क्योंकि अगर इतनी सारी एनर्जी एक ही साथ एक ही जगह पे स्टोर करी जा रही है तो इसका मतलब है कि इसके पीछे किसी का तो हाथ है। बाकी मैंने यहाँ पे लेस्टर से पूछा गस्तावो के बारे में, तो ये कह रहा है इसको लगता है कि गस्तावो मर चुका है, बट ये कैसे हो सकता है? नहीं यार, गस्तावो वैसे भी अपने घर यानी कि कायो पेरिको में है, लेकिन लेस्टर बोल रहा है कि गस्तावो के सारे बिजनेस के शेयर काफी लो प्राइसेस में शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, और इतनी लो प्राइसेस में शेयर्स तभी बिकते हैं जब किसी ओनर की डेथ हो जाती है। बट यार मुझे लगता है ना कि हम लोग फालतू में ही ज्यादा सोच रहे हैं। बाकी लेस्टर का कहना है कि हमें एक बार कायो पेरिको जाके चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर गस्तावो सच में मर चुका है तो इसका मतलब है कि डगन बॉस और एल रूबियो साथ में है, जिसका मतलब है डगन बॉस ऑलरेडी कायो पेरिको के अंदर है और वो भी उस प्राचीन मंदिर को ढूंढ रहा है जिसमें पोर्टल की एनर्जी है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो चुकी है और मैंने यहाँ पे इसको प्राचीन मंदिर वगैरह के बारे में बता दिया है। बाकी ये बोल रहा है कि इसको उतना बिलीव तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी कायो पेरिको जाके चेक कर सकते हैं। और लेस्टर ने यहाँ पे बोला है कि हम लोग कायो पेरिको तो हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, लेकिन साथ में हम लोग इस वैन को भी लेके जाएंगे, क्योंकि इस वैन के अंदर लेस्टर का काफी सारा इंपॉर्टेंट डेटा और लैपटॉप्स वगैरह हैं। और इतने नहीं, इस वैन के अंदर एक ऐसा डिवाइस भी है जो कि रेडार को काफी दूर से डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कि जब हम लोग लास्ट टाइम कायो पेरिको गए थे वहां पर ऐसे रेडार्स थे जो कि प्लेन और हेलीकॉप्टर्स को दूर से ट्रेस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है इस वैन के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है जिसको अगर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर के साथ में लेके जाते हैं तो कायो पेरिको का रेडार हमारे हेलीकॉप्टर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। चलो ठीक है, बाकी मुझे याद आया हमें एक ऐसे हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ेगी जिसमें अलग से मैग्नेट लगाओ जो कि इस वैन को उठा पाए, और ऐसा मैग्नेट वाला हेलीकॉप्टर तो सिर्फ बेनी के पास ही मिलेगा। बाकी हाँ, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके लेस्टर ओपी लिख देना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और जो लोग इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके लेस्टर ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और उसे रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और 9000 लाइक्स का भी लाइक गोल कंप्लीट करवा दो। जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी न्यू एपिसोड आएगा। ऑल्सो आप में से जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी फॉलो कर लेना। वहां
वहाँ पर मैं अपने सारे वीडियोस के अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अपनी वैन को भगाते हैं और चलते हैं सीधा बैनी के गैराज पर, वहाँ से वो मैग्नेट वाला हेलीकॉप्टर उठाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी वैन को लेके फाइनली बैनी के गैराज तक पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी अपने पीछे आ रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ ना कि हम लोग फ्रैंकलिन को भी अपने साथ कायो पेरी को लेकर चलते हैं, क्योंकि कायो पेरी को पहुंचने के बाद लेस्टर तो इस वैन को संभालने में लग जाएगा, तो फ्रैंकलिन अपनी थोड़ी सी हेल्प कर सकता है उस प्राचीन मंदिर को ढूंढने के लिए। बाकी ट्रेवर को हम लोग लॉस सैंटोस में ही रहने देते हैं। बाकी ये देखो, यही है वो मैग्नेट वाला हेलीकॉप्टर जिसके बारे में लेस्टर बात कर रहा था, और इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक ऐसा मैग्नेट है जिसका यूज करके हम लोग अपनी पूरी वैन को ही उठा सकते हैं। तो चलो ठीक है, फटाफट से इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के देखते हैं। और लेस्टर बोल रहे हैं कि हमें इसके मैग्नेट को ऐसे यूज करना पड़ेगा कि पूरी वैन एक ही बार में उठ जाए। चलो ठीक है, फटाफट से इस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठकर देखते हैं। बाकी मुझे इस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ GTA 5 के अंदर प्लेन्स वगैरह में बैठा हूँ, बट हाँ ट्राई करते हैं इसको उड़ाने का। एंड यहाँ पे अपने साथ लेस्टर भी बैठ चुका है। बाकी मुझे यहाँ पर एक लीवर दिख रहा है, इस लीवर को खींचकर देखते हैं क्या होता है। और ओके, यहाँ पे हेलीकॉप्टर अपना ऊपर आ चुका है। यार मैंने काफी सारे हेलीकॉप्टर चलाए हैं, बट ये वाला हेलीकॉप्टर थोड़ा सा अजीब है, इसके अंदर काफी सारे बटन्स हैं। फिलहाल हाँ, इसके मैग्नेट को बाहर निकालते हैं। चलो गाइस, अभी ना हम लोगों ने इस हेलीकॉप्टर के मैग्नेट को तो बाहर निकाल लिया है, और ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये पूरा जोर लगा रहा है इस वैन को खींचने के लिए, और एक सेकंड ये वैन तो उल्टी हो गई। अबे रुको यार, मैं इस मैग्नेट से इस वैन को सीधा कैसे करूं? अगर मैं ज्यादा क्लोज गया तो मैं बैनी के गैराज से टकरा जाऊंगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा संभल के अटैच करना पड़ेगा। भाई ये तो काफी मुश्किल काम है। ऑल राइट गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर से इस वैन को अटैच कर दिया है। भाई साहब काफी मेहनत लग गई इसमें, बट हाँ कम से कम काम हो गया अपना। चलो ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, हम लोग अपनी हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा और हाइट पे लेके चलते हैं, वरना अगर ये वैन कहीं रास्ते में गिर गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। अपने हेलीकॉप्टर को हम लोग फुल स्पीड में आगे की तरफ लेके चलते हैं, इससे समझ में आ जाएगा कि ये वैन मैग्नेट से डीअटैच नहीं हो रही है, वैन एकदम सही से अटैच है। बाकी फ्रैंकलिन भी अपना हेलीकॉप्टर लेके हमारे पीछे ही आ रहा है, तो अगर गलती से भी ये वैन मैग्नेट से डीअटैच होकर नीचे जमीन पे गिर जाती है तो फ्रैंकलिन पीछे आ रहा है हमारी हेल्प करने के लिए। वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मैग्नेट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो इस वैन का उस मैग्नेट से डीअटैच होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। बाकी वेट, मैंने जस्ट अभी एक चीज नोटिस करी, सामने ब्लड मून नहीं दिख रहा है। वेट, ब्लड मून कहाँ पर गया? लास्ट टाइम जब हम लोगों ने ट्रेवर को बुलाया था तो वो भी हेलीकॉप्टर से ऐसे ही आ रहा था, बट ब्लड मून आसपास कहीं आसमान में दिख भी नहीं रहा है। एक सेकेंड, ब्लड मून अभी एकदम से वापस आ गया, तो फिर शायद इसका मतलब यही है, हम लोग जितना ब्लड मून से दूर जाते हैं वो अपने आप गायब हो जाता है। बाकी हाँ, एक काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा अपने हेलीकॉप्टर को ब्लड मून के पास में लेकर चलते हैं और जाकर लेस्टर को बताते हैं कि उसके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स वगैरह है ना वो सब। एक सेकेंड, यहाँ पे लेस्टर बोल रहा है कि हेलीकॉप्टर को ब्लड मून के पास में ले जाना सेफ नहीं है, बट ऐसा क्यों है? शायद लेस्टर सही बोल रहा है, उस ब्लड मून के आसपास मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे हेलीकॉप्टर के अंदर भी एक मैग्नेट है, जिसकी वजह से काफी गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि ये करना ठीक नहीं होगा, और लेस्टर बोल रहा है कि बेटर होगा अगर हम लोग सीधा कायो पेरिको की तरफ निकल जाएं। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अपने हेलीकॉप्टर को ना राइट में मोड़ते हैं और चलते हैं हम लोग सीधा कायो पेरिको की तरफ में। वैसे भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर ज्यादा फ्यूल नहीं है, इसमें बस इतना ही फ्यूल है कि हम लोग कायो पेरिको जा सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। बट हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्लड मून के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि हम लोग बाहर से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक है, हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वैसे भी ब्लड मून के अंदर जाने के लिए हमें एक एंटी मैग्नेटिक स्पेसशिप या फिर प्लेन लेके आना पड़ेगा, जो कि लॉस सैंटोस के अंदर तो मिलने नहीं वाला है। बाकी मैं एक चीज सोच रहा हूँ, गस्तावो ने बोला था कि डगन बॉस के पास एक और मल्टीवर्स का पोर्टल है, जिसको एक्टिवेट करने के लिए उसको पोर्टल की एनर्जी चाहिए, और वो पोर्टल की एनर्जी कायो पेरिको के प्राचीन मंदिर में है। बट अगर डगन बॉस ऑलरेडी कायो पेरिको के अंदर पहुंच चुका है, तो क्या इसका मतलब ये है कि डगन बॉस को मल्टीवर्स को एक्टिवेट करने का रास्ता मिल गया है? यार पता नहीं इस बार डगन बॉस मल्टीवर्स का यूज करके क्या करने वाला है, बट हमें जल्दी कायो पेरिको पहुंचना पड़ेगा, वरना काफी देर हो जाएगी। लेकिन अगर डगन बॉस को अभी तक वो पोर्टल की एनर्जी नहीं मिली है, तो हमें डगन बॉस से पहले उस प्राचीन मंदिर को ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे वो पोर्टल की एनर्जी होगी। और जहाँ तक मुझे याद है, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने मल्टीवर्स के पोर्टल को एक्टिवेट करा था, तो हमारे पास पोर्टल की एनर्जी एक रेड कलर के कोन में थी, जिसका यूज करके हम लोग बार बार मल्टीवर्स के पोर्टल को खोल पा रहे थे। बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मल्टीवर्स के गार्ड ने उस रेड कलर के कोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ताकि कोई मल्टीवर्स के पोर्टल को खोल ना पाए। लेकिन अगर डगन बॉस के पास सेकंड मल्टीवर्स का पोर्टल है, तो शायद इसका मतलब ये है कि डगन बॉस के पास कोई तो ऐसी चीज है जिसके अंदर पोर्टल की एनर्जी स्टोर्ड है। यानी कि वो रेड कोन तो बस एक ही ऑब्जेक्ट था, कायो पेरिको के प्राचीन मंदिर में ऐसी कई सारी चीजें हो सकती हैं जिनके अंदर वो पोर्टल की एनर्जी स्टोर्ड है। यार यही तो दिक्कत है, पहले हमें कायो पेरिको जाके गस्तावो का पता करना होगा, उसके बाद हमें उस प्राचीन मंदिर को ढूंढना पड़ेगा, देन हमें उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर वो पोर्टल की एनर्जी है। और वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मल्टीवर्स के पोर्टल की पावर है, वो कितना भी छोटा हो सकता है और काफी बड़ा भी हो सकता है। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने अपने मल्टीवर्स के पोर्टल को एक्टिवेट करा था, तो हमारे पास जो रेड कोन था वो दिखने में काफी छोटा था, बट उसी का यूज करके हम लोग 2 डायमेंशन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे। वेट, कहीं
ऐसा तो नहीं कि उस ब्लड मून को डगन बॉस ही कंट्रोल कर रहा है और वो उसे मल्टीवर्स के पोर्टल का एनर्जी सोर्स बना रहा है? यार पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को फुल स्पीड में उड़ाते हैं और चलते हैं सीधा कायो पेरिको की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेके फाइनली कायो पेरिको पहुंचने वाले हैं। सामने से मुझे कायो पेरिको आइलैंड दिख रहा है, बट अभी हम लोग काफी ज्यादा हाइट पे हैं। फ्रैंकलिन भी अभी अपने पीछे आ रहा है, बट हाँ फिलहाल मुझे यहाँ पर एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को सेफली लैंड करवा सकें। और लेस्टर बोल रहे हैं कि हम लोग एयरपोर्ट के आसपास में लैंड नहीं करवा सकते, वहाँ पे तो सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम लोग अपने हेलीकॉप्टर की हाइट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। वैसे भी हम लोग इतना ऊपर उड़ा रहे थे ताकि हमें कोई डिटेक्ट ना कर पाए, बट ठीक है। वैसे भी अपने साथ में ये मैग्नेटिक वैन है और जब तक ये अपने साथ है हमें कोई रेडार पे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। बाकी जहाँ तक मुझे पता है वो प्राचीन मंदिर कायो पेरिको के जंगल के आसपास है, लेकिन पूरे आइलैंड पे तो यहाँ पे जंगल ही जंगल है। बट मुझे ट्राई करना है कि हम लोग एल रूबियो के मेंशन के आसपास अपने हेलीकॉप्टर को लैंड ना करवाएं, वरना वहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट, तो इस टाइम पे हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेके कायो पेरिको के टॉप पर आ गए हैं और टाइम आ चुका है अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा और नीचे लेके जाने का। अब बस हमें अपने हेलीकॉप्टर को लैंड करवाना है कायो पेरिको की जमीन पर। फिलहाल के लिए फ्रैंकलिन ऊपर रह के नजर रखने वाला है और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो ये हमें फोन करके बता देगा। बाकी जैसे हम लोग नीचे सेफली लैंड कर जाएंगे हम लोग फ्रैंकलिन को भी नीचे बुला लेंगे। वैसे अभी की सिचुएशन देख के तो लग रहा है कायो पेरिको की सिक्योरिटी सिस्टम को समझ में नहीं आया है कि एक हेलीकॉप्टर कायो पेरिको के अंदर आ चुका है, वरना अभी तक तो हमारे ऊपर मिसाइल चल जाती। चलो ठीक है, फिलहाल सामने की तरफ मुझे वो जगह दिख चुकी है जहाँ पे कायो पेरिको का सबसे घना जंगल है और भाई साहब यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही पेड़ है, बट हमें यहीं पे लैंड करना है। और मैं फ्रैंकलिन को सिग्नल दे देता हूँ कि हमें जगह मिल चुकी है। बट एक सेकेंड, अगर यहाँ पे नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स घूम रहे होंगे तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेके थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाकी मुझे यहाँ पे नीचे कुछ कैंप्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे लैंड करना तो सेफ नहीं होगा, तो हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को थोड़ा पानी वाली साइड में लेकर चलते हैं, वहाँ पर से कोई देख भी नहीं पाएगा और फिर हम लोग इस वैन का यूज करके जंगल के अंदर जा सकते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेके उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पर हमें इसे लैंड करवाना है। बट दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे आसपास कायो पेरिको के सिक्योरिटी गार्ड्स की बोट्स चल रही हैं। बट ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कुछ भी समझ में आया है, क्योंकि कायो पेरिको के अंदर काफी सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह आते रहते हैं और क्योंकि हम लोग इनके रेडार में डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इन्हें लग रहा होगा कि ये कोई कायो पेरिको का ही हेलीकॉप्टर है। और भाई साहब ये देखो, यहाँ पर पीछे एक बोट जा रही है जिसपे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं एंड यहाँ पे पीछे एक और स्पीड बोट भी जा रही है जिनमें और भी गार्ड्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाल बच गए, वरना अगर हम लोग इस बिना मैग्नेटिक वैन के आते तो अभी तक हमें इनका रेडार डिटेक्ट कर लेता और यहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हमें घेर लेते। चलो ठीक है, हम लोग ना जल्दी से इस वैन को डीअटैच करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे वैन को तो डीअटैच कर दिया है। फटाफट से हम लोग भी हेलीकॉप्टर के बाहर चलते हैं और मैंने फ्रैंकलिन को सिग्नल दिया था कि हमें यहीं पे आना है, तो अभी तक तो फ्रैंकलिन लैंड कर चुका होगा, बट मुझे वो आसपास कहीं भी दिख नहीं रहा है। और रुको यार, कहीं फ्रैंकलिन को किसी गार्ड ने तो नहीं पकड़ लिया ना? नहीं, फ्रैंकलिन यहाँ पे आ चुका है, इसने अपने हेलीकॉप्टर को एकदम राइट में रख दिया है और बंदा पूरे स्वैग में आ रहा है। चलो ठीक है, फटाफट से फ्रैंकलिन से बात करते हैं, लेस्टर से भी बात करते हैं और इन दोनों को सीन समझाते हैं कि हम लोग अपनी वैन को लेके कहाँ पे जाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे फ्रैंकलिन और लेस्टर के साथ हो चुकी है और मैंने इनको पूरा सीन समझा दिया है। मैंने इन्हें बता दिया कि हम लोग इस वैन का यूज करके सीधा जाने वाले हैं कायो पेरिको के सबसे गहरे जंगल में और सिर्फ एक यही वैन है जो कि कोई रेडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिलहाल हाँ, हमें यहाँ पे सब कुछ काफी ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग अभी कायो पेरिको में है जो कि एल रूबियो का आइलैंड है, तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी गलती करी तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर एक सी पोर्ट है जो कि बिल्कुल ही खाली पड़ा है। वेट, लास्ट टाइम जब हम लोग कायो पेरिको आए थे तब तो ये सी पोर्ट काफी भरा था, पता नहीं क्यों आज इतना खाली है। फिलहाल हाँ, सामने जो आप लोग ये जंगल देख रहे हो यही है वो प्राचीन। भाई पता नहीं क्यों ऐसे मोमेंट में मैं इतनी गंदी ड्राइविंग करता हूँ। चलो ठीक है, अभी हम लोग जल्दी से अपनी वैन को सामने वाली साइड में लेकर चलते हैं और ये जंगल थोड़ा सा डरावना भी है क्योंकि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वेजिटेशन है और जहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा होता है वहाँ पर आसपास में जंगली जानवर और सांप वगैरह भी काफी होते हैं। बट हाँ, कुछ कर नहीं सकते, हम लोग अपनी वैन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पेड़ हैं तो हम लोग ना अपनी वैन को यहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि अगर ये वैन जंगल में आगे जाके कहीं पर अटक गई तो हमारे लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे अभी हमें ये भी नहीं पता कि आसपास कोई गार्ड है या फिर नहीं, और अगर किसी कायो पेरिको के गार्ड ने हमारे वैन के इंजन की आवाज सुन ली तो वो तो हमें सीधा आके अरेस्ट कर लेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे अपने हाथ में असॉल्ट राइफल निकाल लिया है, तो अगर यहाँ पे कोई भी गार्ड, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ लकड़ियों के स्टॉपर्स हैं, ये पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर देख के लग रहा है ना कि किसी ने घर बनाने की कोशिश करी है, बट ये जगह तो लग रहा है कि अबेंडन है, मतलब कि शायद पहले यहाँ पे कोई घर बनाने का ट्राई कर रहा होगा, बट अभी तो मुझे यहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है और देख के लग रहा है ना कि यहाँ पर जो भी था वो इस जगह को छोड़ के जा चुका है या फिर इस जगह पर काफी खतरनाक तबाही हुई है, या फिर हो सकता है कि ये कायो पेरिको का वो वाला इलाका है जहाँ पे आज से 150 साल पहले कायो पेरिको में वॉर हुआ था। जहाँ तक मुझे याद है, गस्तावो ने मुझे बताया था कि एल रूबियो के ग्रेट ग्रैंडफादर ने आज से 150 साल पहले कायो पेरिको के ऊपर वॉर करा था ताकि वो कायो पेरिको को अपना बना पाए।
तो फिर हो सकता है कि ये वही एरिया हो जहाँ पे कायो पेरिको में मिसाइल्स गिरी थी और यहाँ पे कुछ बोट्स वगैरह भी हैं। लग रहा है ना कि लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे बट एंड टाइम पे कोई बच नहीं पाया। बाकी यहाँ पे कुछ बॉक्सेस वगैरह भी पड़े हैं तो देख के लग रहा है कि एल रूबियो के गार्ड्स यहाँ पे कुछ सामान वगैरह इंपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बट चलो फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जाकर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी प्राचीन मंदिर या फिर प्राचीन मंदिर का सबूत वगैरह दिखाई नहीं दिया है। बट मुझे एक बात पता है, गस्तावो हमसे झूठ तो बोलेगा नहीं, तो हमें उस प्राचीन मंदिर को ढूंढना पड़ेगा। हमें बस अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाना है। और वेट, यहाँ पर किसी की बॉडी पड़ी है। भाई साहब देख के लग रहा है ना कि यहाँ पर इस बंदे को किसी गार्ड ने गंदे तरीके से हेडशॉट मारा है। यहाँ पर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये तो मर चुका है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर इसकी बॉडी अभी भी ठीक कंडीशन में है, जिसका मतलब है कि इसको मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो फिर क्या ये बंदा कायो पेरिको से भागने का ट्राई कर रहा था, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आसपास किसी गार्ड ने इस बंदे को देख लिया हो और सीधा उसे हेडशॉट मार दिया हो। हम लोग यहाँ से चुपचाप खिसक लेते हैं इससे पहले कि कोई और गार्ड आए, और हमें थोड़ा जल्दी उस प्राचीन मंदिर को ढूंढना पड़ेगा। बट दिक्कत की बात यह है कि ये कायो पेरिको का जंगल सच में काफी बड़ा है और वो प्राचीन मंदिर इस पूरे जंगल में कहीं पर भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे राइट साइड में कुछ सामान पड़ा है जो कि बोट बनाने का सामान है। हर कोई यहाँ पे बोट बनाने का ट्राई करता है क्या, पता नहीं। बाकी यहाँ पे सामने एक और बॉडी है। भाई चल क्या रहा है यहाँ पे कायो पेरिको में? यार एल रूबियो सच में काफी खतरनाक इंसान है। मतलब कि इसके आइलैंड पे हमें प्राचीन मंदिर तो मिला नहीं, बट उससे ज्यादा डेड बॉडीज मिल गई हैं। और इस बंदे की भी डेड बॉडी एकदम ठीक कंडीशन में है, जिसका मतलब है कि इसको भी मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। फ्रैंकलिन, लेस्टर, सुनो मेरी बात, यहाँ पे अगर ज्यादा देर हम लोग रहना तो अपनी वाट लगने वाली है। हम लोग चुपचाप अपने काम से काम रखते हैं। यहाँ पर किसी की भी बॉडी देखने का कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पे सामने एक लकड़ियों का स्ट्रक्चर है और इसके बीच में पेड़ है। वेट, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो लकड़ियां यूज हुई हैं ये तो ताज़ी लकड़ियां लग रही हैं जो कि अभी काट के लगाई गई हैं। मतलब कि कायो पेरिको के जंगल के अंदर और भी लोग हैं जो कि कायो पेरिको से भागने का ट्राई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कायो पेरिको के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी तक तो मुझे ऐसा कोई भी दिखा नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पर हमें जो बॉडीज मिली हैं हो सकता है कि ये वही लोग थे जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, बट एल रूबियो के गार्ड्स ने इनकी बैंड बजा दी। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो जाकर अपनी वैन में बैठते हैं, क्योंकि इस जंगल के अंदर मुझे प्राचीन मंदिर तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे अपनी मौत जरूर दिख रही है। और ऐसी बात नहीं है कि ये जंगल इस पूरे आइलैंड का एक लौता जंगल है। कायो पेरिको में ऐसी काफी सारी जगह है जहाँ पर वो प्राचीन मंदिर हो सकता है, बट मुझे एक बात समझ में आ गई है कि इस वाले जंगल में तो वो नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं, फटाफट से फ्रैंकलिन और लेस्टर को अपने साथ बिठाते हैं और इस जंगल की जगह किसी दूसरी जगह पे या फिर किसी दूसरे जंगल में जाके चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ पे फ्रैंकलिन तो आ चुका है, लेकिन लेस्टर कहाँ पे है? एक सेकंड, अभी तो ये लेस्टर यहीं पर था, एकदम से कहाँ पर चला गया पता नहीं यार। थोड़ी देर पहले तो ओके लेस्टर यहीं पर है, पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था। बट ठीक है, फटाफट से इसको भी हम लोग अपनी वैन के अंदर बिठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं कायो पेरिको की दूसरी वाली साइड में। वहाँ पर जितने भी जंगल हैं उन्हें चेक करते हैं और देखते हैं कि हमें प्राचीन मंदिर कहाँ पे मिल सकता है। बाकी ये जंगल इतना बड़ा है ना, यहाँ से तो बाहर निकलने में भी दिक्कत आ रही है। रुको यार, मुझे यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर थोड़े से पेड़ वगैरह कम हो। बट ये जंगल इतना गहरा है ना, यहाँ पे हर तरफ ही पेड़ हैं और ऊपर से ये फ्रैंकलिन और लेस्टर मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। बट हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, अपनी वैन को थोड़ा सा पीछे लेते हैं और अब जरा राइट वाली साइड से चलकर देखते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जगह दिख रही है और ये लोग तो अपना मुंह बंद करने नहीं वाले हैं। बाकी वेट, यहाँ पर एक वेल है। भाई साहब, ये वेल है या फिर डॉल्फिन पता नहीं, बट यहाँ पे ना पूरा एक बीच टाइप एरिया है और ये भी एकदम खाली पड़ा है। बाकी जितना मैंने उस प्राचीन मंदिर के बारे में सुना है, मुझे ये पता है कि वो प्राचीन मंदिर जहाँ पर भी होगा वहाँ पर दो फरिश्ते हाथ जोड़ रहे होंगे। लेकिन आज के टाइम में फरिश्तों का दिखना तो इम्पॉसिबल चीज है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी यहाँ पर ये क्या चीज है यार जिसमें अपनी गाड़ियां टकरा रही हैं, पता नहीं, ये जंगल काफी अजीब है। छोड़ो यार, हम लोग आसपास के जंगल को रहने देते हैं। हम लोग चलते हैं सीधा एल रूबियो के मेंशन पे, वहाँ पर जितने भी जंगल है उन्हें जाके चेक करते हैं। बाकी वेट, ये हम लोग कहाँ पर आ गए? एक सेकेंड, ये शायद कायो पेरिको का पार्टी एरिया है, बट ये पार्टी एरिया भी एकदम खाली पड़ा है। यार आज कुछ कायो पेरिको में गड़बड़ लग रही है। ये एरिया सबसे ज्यादा भरा होना चाहिए था। एल रूबियो की पार्टी में काफी लोग आते हैं, बट ये एरिया पूरा ही खाली पड़ा है। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी वैन को भगाते हैं और चलते हैं उस वाले जंगल में जो कि एल रूबियो के मेंशन के पास में है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी वैन को भगाते हुए फाइनली कायो पेरिको की दूसरी साइड में पहुंच चुके हैं। सामने एल रूबियो का मेंशन है और हमारे जस्ट राइट में काफी बड़ा जंगल भी है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि ये जगह मेंशन के काफी ज्यादा पास में है। तो यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे वो लोग हमारी वैन को देख सकते हैं। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग अपनी वैन को यहीं पर छोड़ देते हैं। ये करना सबसे बेस्ट होगा, इसकी वजह से हमारी वैन को कोई देख भी नहीं पाएगा
जाएगा। बाकी यहाँ पर हम लोग 3 है ना, तो फिर एक काम करते हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं और ट्राई करते हैं उस प्राचीन मंदिर को ढूंढने का, जल्दी ढूंढ पाएंगे। बाकी हाँ, तुम दोनों के पास एक्टिव सेलफोन्स हैं और मेरे कान में एक ईयरपीस लगा हुआ है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो सीधा मुझे बुला लेना, बट हाँ थोड़ा संभल के रहना। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो गई है और ये कह रहा है कि ये यहाँ पर अपनी वैन के साथ रुकने वाला है। बाकी यहाँ पर उसने अपनी वैन में एक लैपटॉप खोला है और इसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है जिससे कि अगर आसपास कोई भी सिक्योरिटी की गाड़ी आएगी तो लेस्टर को पता चल जाएगा। बाकी बात रही फ्रैंकलिन की, तो फ्रैंकलिन भी अपने बाइनोकुलर्स का यूज करके मैंशन की तरफ नजर रख रहा है और अगर आसपास में कोई भी दिक्कत होती है या फिर फ्रैंकलिन को कुछ मिलता है तो ये हमें सीधा बता देगा। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे वाली साइड में। अब बस मुझे इतना ट्राई करना है कि मैंशन की तरफ से कोई भी गार्ड डायरेक्टली मुझे ना देख पाए, क्योंकि पीछे वाली साइड में तो अपने साथ फ्रैंकलिन और लेस्टर सब कुछ संभाल लेंगे, बट अगर आगे वाली साइड से किसी गार्ड ने मुझे देख लिया तो हम तीनों के लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल अपनी स्नाइपर राइफल को बाहर निकालते हैं और क्या बात है, यहाँ पर आज कोई भी गार्ड वगैरह बालकनी में नहीं खड़ा। वेट यार, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब चीज है। लास्ट टाइम जब हम लोग कायो पेरी को आए थे तो यहाँ पे हर तरफ में एक सिक्योरिटी गार्ड था, लेकिन इस टाइम पे पूरा मेंशन ही खाली पड़ा है। और मेंशन छोड़ो, जहां पर से भी हम लोग आए हैं वहां पर भी कोई नहीं था सिवाय डेड बॉडीज के। यार ये तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ चल रही है कायो पेरिको में। सारे लोग एकदम से गायब हो गए हैं। हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं तब से हम लोगों ने बस बोट वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को देखा है। बाकी यहाँ पर भी काफी सारे, एक सेकेंड, यहाँ पर सारे पेड़ की हाइट सेम है, बट ये बीच वाला पेड़ कुछ अजीब नहीं लग रहा। मतलब कि आसपास हर पेड़ के ऊपर पत्तियां हैं, बट ये पेड़ पूरा ही सूखा पड़ा हुआ है और यहाँ पर आसपास में कोई भी दूसरा सूखा पेड़ नहीं है, बस एक लौता पेड़ है जो कि ऐसे सूख रहा है। बट ये कैसे हो सकता है? रुको यार, देखने में तो वो एकदम नॉर्मल पेड़ लग रहा है, बट यहाँ पर कायो पेरिको में हर तरफ हर पेड़ पे पत्तियां हैं और हर जगह पे हरियाली है, बट ऐसे वेजिटेशन में भी वो एक पेड़ एकदम सूखा पड़ा है। यानी कि उस पेड़ के बारे में कुछ तो अलग है। मुझे लगता है ना कि हमें उस पेड़ के थोड़ा सा और क्लोज चल के देखना चाहिए कि वहां पर चल क्या रहा है। और यहाँ पर एक सेकेंड, भाई साहब ये तो एक मूर्ति है। मैं इसको देख के फालतू में ही डर गया। मुझे लगा कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है जो कि हमें देख रहा है, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी तक कायो पेरिको में एक भी सिक्योरिटी गार्ड दिखा नहीं है। हम लोग यहाँ पे काफी आगे आ चुके हैं और जिस बालकनी में हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं आज वो सारी बालकनियां खाली पड़ी हैं। पता नहीं यार यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाकी अभी तक मुझे गस्तावो भी कहीं पर दिखा नहीं है और न ही मैंने एल रूबियो को देखा है। बाकी जैसा हमने सुना था कि मंदिर के आसपास में 2 फरिश्ते होते हैं जो कि हाथ जोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर तो एक सेकेंड, वेट, ये मूर्तियां तो एक्चुअली फरिश्तों की मूर्तियां हैं जो कि हाथ जोड़ रही हैं। हाँ यार, ये तो सच में फरिश्ते हैं जो कि हाथ जोड़ रहे हैं। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि, एक सेकेंड, ये आवाज़ किसकी आ रही है? वेट, यहाँ पर राइट साइड में कुछ लोग हैं जो कि बैठ के खाना खा रहे हैं। देख के तो लग रहा है यहाँ पर इनकी पार्टी चल रही है, बट ये लोग इतने उदास क्यों हैं? यार पार्टी का माहौल है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बंदे यहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी कर रहे हैं, लेकिन सब लोग इतना सैड क्यों हैं? और रुको यार, इनके पास पार्टी करने के लिए कायो पेरिको में इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर पार्टी एरिया है, लेकिन फिर भी ये लोग इस अजीब सी जगह पर आकर इतना सैड होकर बैठे हैं। पता नहीं यार यहाँ पे क्या चल रहा है। फिलहाल इन्हें देखकर तो यही लग रहा है ये लोग काफी ज्यादा उदास हैं। ये लोग यहाँ पर ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या सीन है। चलो छोड़ो, हमें यहाँ पे 2 फरिश्तों के स्टैचू मिल चुके हैं, जिसका मतलब है ये सामने वाली जगह ही प्राचीन मंदिर है। और वेट, यहाँ पे पेड़ के नीचे एक स्टैचू है, लेकिन ये इतना सा स्टैचू इस पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? और एक चीज देखो, इस स्टैचू को कुछ हो भी नहीं रहा है। इसने अपने पेड़ को सर पे उठाकर रखा हुआ है, बट ये क्रश नहीं हो रहा है। भाई साहब, मैं यहाँ पे सपना देख रहा हूँ क्या? पता नहीं यार, मौसम तो एकदम साफ दिख रहा है, ना ही मैं नशे में हूँ। बाकी यहाँ पर सारी बालकनीज वगैरह खाली हैं। देख के लग रहा है ना कि मैंशन के अंदर आज कोई भी नहीं है। पता नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है, बट लगता है ना कि यहाँ पर कोई तो वजह है जिसकी वजह से एल रूबियो के मेंशन में आज कोई भी बंदा नहीं है। बाकी हाँ, फिलहाल हम लोग चलते हैं सामने प्राचीन मंदिर के अंदर। और यहाँ पर ही देखो 2 फरिश्तों के स्टैचू हैं जो कि आपस में हाथ जोड़ रहे हैं। और एग्जैक्टली मैंने भी यही सुना था कि जहाँ पर भी प्राचीन मंदिर होगा वहां पर 2 फरिश्ते हाथ जोड़ रहे होंगे, बट इस स्टैचू का क्या सीन है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। इस अकेले स्टैचू ने इस पूरे सूखे पेड़ को अपने सर पर रखा हुआ है और ये पेड़ भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है और ना ही ये स्टैचू क्रश हो रहा है। यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वेट, जरा एक बार हम लोग इसको पास से देखते हैं। एक सेकेंड यार, ये तो सच में इस स्टैचू ने अपने सर पे इस पूरे सूखे पेड़ को उठाकर रखा हुआ है। भाई साहब, पता नहीं ये स्टैचू किस चीज का बना है, बट ऐसा करने के लिए तो, एक सेकेंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी स्टैचू के अंदर पोर्टल की एनर्जी हो? भाई
ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। जिस तरीके से स्टैचू ने अपने सर पे इस पेड़ को उठा रखा है और जैसे यहाँ पे दो फरिश्तों की मूर्तियां हैं जो कि हाथ जोड़ रही हैं, इसका मतलब है कि इसी स्टैचू के अंदर पोर्टल की एनर्जी है। बट वेट, अगर ये प्राचीन मंदिर एल रूबियो के मेंशन के इतना पास में है तो फिर अभी तक एल रूबियो को इस प्राचीन मंदिर के बारे में पता कैसे नहीं है? या फिर ये भी हो सकता है कि एल रूबियो को इन दो फरिश्तों की हाथ जोड़ने वाली कहानी पता ना हो, जिसकी वजह से ये आज तक इस प्राचीन मंदिर को ढूंढ नहीं पाया। पता नहीं यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी ट्रैप में फंस रहे हो और हमें पता ही ना हो। वेट, वहां पर सामने क्या चल रहा है? एक सेकेंड, हम लोग अपनी स्नाइपर राइफल से जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पर एल रूबियो है, बट ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ पर किसी का कॉफिन है। वेट, देख के लग रहा है ना कि एल रूबियो के किसी रिलेटिव की यहाँ पे डेथ हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और खुद एल रूबियो ट्रिब्यूट देने के लिए आए हैं। बट फिर एल रूबियो के पास तो काफी सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन इस कॉफिन के अंदर किसकी बॉडी है जहाँ पे एल रूबियो खुद ही आया है? कोई तो जरूर खास होगा इस कॉफिन के अंदर। फिलहाल हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ के गार्ड्स और एल रूबियो ट्रिब्यूट देने के बाद कहाँ पर जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी देख के लग रहा है ना इस कॉफिन के लिए लास्ट ट्रिब्यूट एल रूबियो और उसके गार्ड्स ने दे दिया है। अब ये लोग पता नहीं कहाँ पर जा रहे हैं, बट हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं। बाकी मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ कि एल रूबियो खुद किसी के फ्यूनरल में आया है। ये बंदा ऐसा है, मतलब ये अपने मेंशन से बाहर भी नहीं निकलता है। बट अभी तक मुझे गस्तावो, एक सेकेंड, ये तो यहीं पर आ रहा है। रुको यार, अगर ये इस तरफ आ गया और इसने मुझे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने अपने यहाँ पे हाथ में असॉल्ट राइफल निकाल ली है। अगर इसने मुझे देखा तो मुझे यहाँ पर इसको खत्म करना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग बिना परमिशन के कायो पेरिको में आए हैं। यहाँ पर अगर इसके गार्ड्स ने मुझे देख लिया तो ये लोग देखते ही गोली मार देंगे। बट हाँ, फिलहाल जब तक ये लोग हमें देखते नहीं है, हम लोग यहाँ पर कुछ भी करने नहीं वाले हैं। रुको, ये लोग देख के लग रहा है ना कि अभी एल रूबियो और उसके गार्ड्स यहाँ पे मैंशन की साइड में जा रहे हैं। वेट, ये लोग मैंशन की तरफ जा रहे हैं या फिर कहीं और, ये तो पता नहीं। बट अच्छी बात यह है कि ये लोग अभी के लिए प्राचीन मंदिर से दूर जा रहे हैं। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इनको आगे की तरफ जाने देते हैं। और अभी ना मेरे पास एक बढ़िया मौका है यहाँ पे एल रूबियो और इसके गार्ड्स को खत्म करने का। बट मैं ऐसा करने नहीं वाला हूँ क्योंकि ये गार्ड यहाँ पे अकेले नहीं होंगे। फिलहाल के लिए ये लोग आगे जा रहे हैं और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर प्रोन हो जाता हूँ। अब देखते हैं कि ये लोग मैंशन वाली साइड में जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं। अभी के लिए तो देख के लग रहा है कि ये लोग मैंशन वाली साइड में जा रहे हैं। बाकी एल रूबियो तो प्राचीन मंदिर की तरफ मुड़ के भी नहीं देख रहा है, यानी कि इसको खुद के प्राचीन मंदिर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है और इसको ये भी आइडिया नहीं है कि हम लोग यहाँ पर चुपचाप कायो पेरिको में आ चुके हैं। चलो ठीक है, जब तक एल रूबियो अपने मेंशन में वापस जाएगा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा और हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और रिसर्च कर सकते हैं। वैसे रिसर्च करना क्या है, हमारी काफी रिसर्च हो चुकी है और हमें ये पता चल चुका है कि यहीं पर वो प्राचीन मंदिर है जिसमें वो स्टैचू है और उसी के अंदर पोर्टल की एनर्जी है। तो फिर एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग यहाँ से स्टैचू को उठाते हैं और चुपचाप निकलते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर कोई और गार्ड आकर हमें देख ले। वैसे भी मेरी जेब में एक छोटा सा बैग रखा हुआ है और मुझे लगता है कि ये स्टैचू उसमें तो फिट बन सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्टैचू इस पेड़ के नीचे है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा संभल के स्टैचू को पेड़ के नीचे से हटाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने उस स्टैचू को यहाँ से हटा के अपने बैग में तो डाल लिया है, बट अब यहाँ पर जो ये पेड़ है ये हवा में अटक गया है। मतलब कि पता नहीं यार स्टैचू के अंदर कैसी पावर थी, बट यहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं कर रही है। चलो ठीक है, अपना जो काम था वो तो यहाँ पर हो चुका है। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और इससे पहले कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड आ जाए, हम लोग चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन और लेस्टर के पास। उन्हें जाके बताते हैं कि हमें स्टैचू मिल चुका है। बाकी मुझे यहाँ पे ज्यादा आवाज नहीं करनी चाहिए क्योंकि नीचे यहाँ पर लोग हैं। बाकी वेट, मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि उस कॉफिन के अंदर बॉडी किसकी होगी जिसको खुद एल रूबियो लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए आया था। रुको यार, हम लोग एक बार जल्दी से पीछे चलते हैं और जाकर देख के आते हैं कि उस कॉफिन के अंदर कौन है। फिलहाल मुझे यहाँ पे ज्यादा आवाज नहीं करनी है वरना इन लोगों को आवाज, वेट, पता नहीं यहाँ पर क्या टूटा, बट ठीक है। अभी के लिए हम लोग उस कॉफिन को ढूंढते हैं। वो देखो, वो रखा है सामने कॉफिन, बट इन लोगों ने इस कॉफिन को समुद्र के पास में क्यों रखा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यार एक सेकेंड, ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है। हम लोग ना फटाफट से इस कॉफिन को एक बार खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है कौन। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मैंने इस कॉफिन को तो खोल लिया है, लेकिन इसके अंदर गस्तावो है, यानी कि गस्तावो सच में मर चुका है। यहाँ पे इसकी हालत इतनी खराब है कि मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ। यहाँ पर इसके शोल्डर पे काफ़ी बड़ा कट है जिसको देख के लग रहा है कि इसको किसी ने कुल्हाड़ी से मारने का ट्राई करा है। मतलब कि हम लोगों ने जो सपना देखा था वो सच था। यार पहले हम लोग इस कॉफिन को बंद कर देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मैंने इस कॉफिन को चारों तरफ से बंद कर दिया है, बट गस्तावो के साथ ठीक नहीं हुआ यार। मतलब कि इस बंदे ने हमारी इतनी हेल्प करी थी, इसकी वजह से हमारी मस्टैंग जीटी भी वापस आई, लेकिन ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हम ही लोग यहाँ पे गस्तावो को कायो पेरिको में वापस लाए, जिसके बाद ये सब हुआ। यार
इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, ये तो बस हमें बताना चाहता था कि डगन बॉस के पास एक और मल्टीवर्स का पोर्टल है और उसमें भी ये मारा गया। गस्तावो के साथ नाइंसाफी हुई है। अगर इस यूनिवर्स में या फिर किसी मल्टीवर्स में एक भी ऐसा रास्ता है जिससे मैं गस्तावो को वापस ला सकता हूँ तो मैं वापस लाऊंगा, भले ही ये नेचर के रूल्स के खिलाफ हो, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ से कुछ फ्लावर्स वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं और गस्तावो को अपना आखिरी ट्रिब्यूट देते हैं। वैसे भी इसे इतनी मुश्किलों के बाद शांति मिल रही है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने साथ काफी सारे फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब अपने चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल लेकर आते हैं और गस्तावो को एक आखिरी हैप्पी ट्रिब्यूट देते हैं, क्योंकि भले ही गस्तावो ने कितने भी क्राइम्स करे हो, लेकिन खुद एल रूबियो भी लास्ट मोमेंट पर उसको ट्रिब्यूट देने आया था। तो फिर गस्तावो तो अपना दोस्त था, तो हमारा ट्रिब्यूट देना तो बनता ही है। और आज कोई भी सैड नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर एक चेक पॉइंट रखते हैं। आप लोग अभी जाओ कमेंट सेक्शन में जाके RIP गस्तावो लिख दो, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। साथ ही साथ आप लोग भी यहाँ पे गस्तावो को एक हैप्पी ट्रिब्यूट दे सकते हो। देखो, मुझे नहीं पता कि गस्तावो को किसने मारा, गस्तावो को एल रूबियो ने मारा या फिर उसे डगन बॉस ने मारा, बट मुझे इतना पता है कि गस्तावो ने अपने आखिरी मोमेंट में लड़ने की कोशिश जरूर करी होगी और इसलिए ये इन सारे फ्लावर्स को अपने कॉफिन के ऊपर डिजर्व करता है। अब तू मस्त बैठकर आराम कर यार, तेरा बदला हम लोग निकाल लेंगे। मरने से पहले भी गस्तावो हमें ऐसी चीजें बताकर गया है जिनसे हम लोग फिर से इस यूनिवर्स को बचा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा खतरा सामने आ रहा है, बट फिर भी ऊपर वाला तेरी आत्मा को शांति दे यार। रेस्ट इन पीस गस्तावो। तो चलो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे गस्तावो के कॉफिन के ऊपर फ्लावर्स को रख दिया है। यहाँ पर हम लोग जिसको लास्ट फाइनल हैप्पी ट्रिब्यूट देने के लिए आए थे वो हम लोगों ने इसे दे दिया है। अब पता नहीं कायो पेरिको के गार्ड्स गस्तावो के कॉफिन के साथ क्या करेंगे। शायद वो लोग वेट कर रहे होंगे गस्तावो के बाकी रिलेटिव्स का आने का, ताकि वो लोग भी इसे फाइनल ट्रिब्यूट दे सकें। बट हमारा जो काम था हम लोगों ने वो यहाँ पे कर दिया है। गस्तावो को हम लोगों ने फाइनल ट्रिब्यूट दे दिया है और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीवर्स के पोर्टल की एनर्जी थी वो हम लोगों ने अपने बैग में डाल दिया है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन और लेस्टर के पास, जाकर उन्हें बताते हैं कि हमें पोर्टल एनर्जी का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। बाकी यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एल रूबियो के मेंशन के इतना ज्यादा पास में आए थे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे किसी भी गार्ड ने देखा नहीं, वरना अगर कायो पेरिको का एक भी गार्ड अगर हमें देख लेता तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाती। और इसके अलावा मुझे एक और चीज समझ में आई, हम लोगों ने जो सपना देखा था वो सच है, बट उस सपने में मल्टीवर्स के गार्ड ने बोला था कि वो लोग हमारी तरफ बढ़ रहे हैं और हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। बट वो बात किसकी कर रहा था मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे लेस्टर से बात करते हैं और इसको सारी चीजें समझाते हैं। चलो गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो चुकी है और मैंने इसको गस्तावो के बारे में सब कुछ बता दिया है। बाकी ये बोल रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि हमारे सेल फोन ट्रैक हो रहे हैं और इसलिए लेस्टर चाहता है कि हम लोग कायो पेरिको को छोड़ने से पहले इस कम्युनिकेशन वैन को हमेशा के लिए ब्लास्ट कर दें, ताकि अगर यहाँ पे कोई सबूत है भी तो वो मिट जाए। चलो ठीक है, उसकी तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास वैसे भी 2 हेलीकॉप्टर्स है, तो हम लोग इस वैन को वेट, यहाँ पे लेस्टर बोल रहा है कि हमें उस मैग्नेट वाले हेलीकॉप्टर को भी ब्लास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस हेलीकॉप्टर के अंदर एक रजिस्टर्ड मैग्नेट है, तो कोई भी उसका यूज करके हमारा पता लगा सकता है। तो सबसे बेस्ट होगा कि हम लोग हेलीकॉप्टर को और इस वैन को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दें। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वैन को लेके चलते हैं सीधा उसी जगह पे जहां पर हम लोगों ने उस मैग्नेट वाले हेलीकॉप्टर को छोड़ा था। बाकी बात के लिए हमारे पास फ्रैंकलिन का हेलीकॉप्टर रहेगा, जिसका यूज करके हम लोग लॉस सैंटोस वापस जा सकते हैं। बस मुझे इतना ट्राई करना है कि मैं अपने वैन के इंजन पे ज्यादा जोर ना दूं, वरना अगर किसी भी गार्ड ने इसके इंजन की आवाज सुन ली तो दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हाँ, हमें वो ऑब्जेक्ट तो मिल चुका है जिसके अंदर मल्टीवर्स के पोर्टल की एनर्जी है। अब बस हमें ट्राई करना है कि ये किसी भी हालत में डगन बॉस के हाथ में ना लगे, और उसके लिए हमें लॉस सैंटोस में जाके इसका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, या फिर हमें इसको किसी स्पेशल तरीके के लॉकर में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये डगन बॉस के हाथ में लग गया तो पता नहीं वो इस बार इसका क्या मिसयूज करने वाला है। लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि इसको चलाते कैसे हैं। या फिर मल्टीवर्स के गार्ड ने बोला था कि मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, तो क्या मुझे इसका यूज करके मल्टीवर्स के गार्ड को बुलाना है ताकि वो इसे डिस्ट्रॉय कर सके? पता नहीं यार, बट मुझे एक बात पता है, जैसे ही डगन बॉस को पता चलेगा कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट को लेके कायो पेरिको से निकल चुके हैं, वो लॉस सैंटोस में हमारे पीछे आने वाला है। कुछ भी करके हमें अपना बेस्ट देना होगा, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग ये ऑब्जेक्ट डगन बॉस के हाथ में नहीं लगने दे सकते। खतरे तो कभी कम नहीं होने वाले, हमें उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इस वैन को भगाते और चलते हैं सीधा उसी जगह पे जहाँ पे अपना वो मैग्नेट वाला हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो हम लोग अपनी वैन को भगाते हुए फाइनली उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर्स को छोड़ा था। वैसे कायो पेरिको के अंदर अपनी वैन काफी ज्यादा गंदी हो गई है, बट ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इस वैन का आखिरी टाइम चल रहा है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि सी पोर्ट पर ज्यादा गार्ड नहीं है, लेकिन ये बोट वाले सिक्योरिटी गार्ड अभी भी यहाँ पर घूम रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। और भाई साहब, लास्ट मोमेंट पर भी ये गाड़ी ठुक नहीं थी।
चलो ठीक है, फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर अपना मैग्नेट वाला हेलीकॉप्टर है। अब एक काम करते हैं, गाड़ी से पहले बाहर आ जाते हैं और अब इससे थोड़ा सा दूर चलते हैं। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इन दोनों चीजों को उड़ाए कैसे हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे बैग में कुछ स्टिकी बॉम्ब वगैरह है, इन्हीं का यूज करते हैं। यहाँ पर शायद 2 से 4 स्टिकी बॉम्ब में ही काम हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक वैन के ऊपर लगा दिया है और अब ये दूसरा स्टिकी बॉम्ब ना हम लोग पहले इस हेलीकॉप्टर के ऊपर लगाते हैं। बट हेलीकॉप्टर के ऊपर शायद एक स्टिकी बॉम्ब लगाना काफी नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं और वैन के ऊपर भी 2 लगाते हैं। और वैसे भी हमारे पास स्टिकी बॉम्ब की कमी नहीं है, जिसमें कि हम लोग कायो पेरी को छोड़ के जा रहे हैं, थोड़ा तो धमाका करके जाएंगे। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेलीकॉप्टर के ऊपर भी मैंने 2 स्टिकी बॉम्ब लगा दिए हैं, जो कि अभी एकदम एक्टिव हैं। और अभी टाइम आ चुका है कायो पेरिको से बाहर निकलने का, इससे पहले कि कोई यहाँ पे गार्ड आके हमसे सवाल जवाब करने लगे। बाकी हाँ, कायो पेरिको आके गस्तावो के लिए काफी बुरा लगा, लेकिन उस चीज का भी मैं काफी तगड़ा बदला लेने वाला हूँ। हाँ, GTA 5 की पूरी हिस्ट्री में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता मैंने यहाँ पे कैसा बदला सोच के रखा हुआ है। फिलहाल के लिए हम लोग जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ टेक ऑफ करते हैं और यहाँ पर इस बॉम्ब को ट्रिगर करते हैं। ऑल राइट, यहाँ पे ये दोनों चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बट शायद इस बोट वाले गार्ड ने हमें देख लिया है। चलो ठीक है, वैसे भी हमें पकड़ तो पाएगा नहीं, तो हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को फुल स्पीड में भगाते हैं और पहले कायो पेरिको से निकलते हैं। फिलहाल हाँ, हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, हम लोग जिससे पंगा ले रहे हैं वो इस पूरे आइलैंड का मालिक है, यानी कि एल रूबियो। तो एक चीज काफी सिंपल है, डगन बॉस और एल रूबियो मिलकर हमें रोकने की तो पूरी कोशिश करने वाले हैं, जिसका मतलब है हम तीनों में से किसी का भी घर या फिर फैमिली सेफ नहीं है, तो हमें एक नया सीक्रेट बेस तो बनवाना पड़ेगा। चलो ठीक है, उसकी तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग इस हेलीकॉप्टर को भगाते हैं और चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के लिए अपने घर पर। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को लेके फाइनली कायो पेरिको से लॉस सैंटोस पहुंच चुके हैं। अब बस हमें इस हेलीकॉप्टर को लेके सीधा अपने घर पर चलना है। बाकी गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ, 9000 लाइक्स का लाइक टारगेट भी कंप्लीट करवा दो। फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पर ट्राई करते हैं इस हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा परफेक्टली लैंड करने का। बट यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि अपने घर में कोई भी हेलीपैड नहीं है, तो हमें इस हेलीकॉप्टर को या तो अपने टेनिस कोर्ट में लैंड करवाना पड़ेगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको अपने घर की छत पे लैंड करवाते हैं। फिलहाल मुझे बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, गलती से हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को घर पे क्रैश ना कर दें, वरना वैसे भी अपने पास कोई सीक्रेट बेस तो है नहीं, तो हम लोग सोने की जगह भी नहीं ले पाएंगे। चलो ठीक है, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने हेलीकॉप्टर को परफेक्टली लैंड कर लिया है। बाकी जो मेरे पास स्टैचू था उसका बैग मैंने फ्रैंकलिन को दे दिया है, ताकि वो उसे अपने घर पे सेफली रख सके, क्योंकि अपने घर के बारे में ऑलरेडी काफी लोगों को पता है जिन्हें पता नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैचू अपने साथ तो सेफ रहेगा नहीं, इसलिए मैंने उसे फ्रैंकलिन को दे दिया है। अब ये लेस्टर के लॉकर में उसे रखेगा या फिर अपने घर पे पता नहीं, बट हाँ एक बात है कि हमारे घर से ज्यादा सेफ तो वो इनके पास रहने वाला है, तो सही है, इनके पास रहने देते हैं जब तक इनके पास है, ज्यादा सेफ है। बाकी हाँ, अभी ये दोनों भी इस हेलीकॉप्टर को लेके अपने अपने घर पर जाने वाले हैं। और वैसे मैंने लेस्टर को बोल दिया है कि यार जितना जल्दी हो सकता है नए सीक्रेट बेस का इंतजाम करना है, क्योंकि हम लोग अभी अपने घर पर भी सेफ नहीं है, हम लोगों ने इतने बड़े बंदे से पंगा लिया है। और एक सेकंड, मैंने जस्ट अभी नोटिस करा कि ब्लड मून दिखाई नहीं दे रहा है, शायद हम लोग उससे बहुत ज्यादा दूर आ गए, तो वो गायब हो गया है। चलो ठीक है, फिलहाल ये लोग तो अपने घर के लिए निकल चुके हैं, हम लोग भी फिलहाल नीचे चलते हैं, क्योंकि हम लोग अभी अपने घर की छत पर हैं। बाकी गाइस, मुझे लगता है ना कि अपने घर पे सेफ्टी की बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना एक बॉडीगार्ड्स की टीम को हायर कर लेते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये आइडिया कैसा है। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग सिक्योरिटी की टीम को हायर कर सकते हैं, या फिर हम लोग खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड्स को रख सकते हैं। या फिर एक सेकंड रुको यार, हमें पर्सनल बॉडीगार्ड या फिर सिक्योरिटी टीम की जरूरत ही नहीं है, हम लोग जाके रॉयल फैमिली के मेंबर से बात कर सकते हैं। अगर हम लोग उनको ज्वाइन करते हैं तो वैसे भी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए 2 या 3 बंदे तो मिल ही जाएंगे। तो फिर मैं तो यही सोच रहा हूँ, फटाफट जाते हैं रॉयल फैमिली के मेंबर से बात करते हैं, उन्हें ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद हमें मिलेगा स्पेशल रॉयल वाला ट्रीट। एक सेकेंड भाई, ये डगन बॉस और उसके गार्ड्स हमारे घर में कब आए? रुको यार, मेरे पास गन्स तो काफी सारी हैं, लेकिन अगर मैंने कुछ भी निकालने का ट्राई करा तो इन लोगों ने सारी गन्स मेरे सर के ऊपर पॉइंट करके रखी हैं। बट इन्हें हमारे घर के बारे में पता कैसे चला? और नेशनल सिक्योरिटी का क्या हुआ? वो लोग तो यहीं पर थे, बट अब उनमें से कोई भी नहीं है। और डगन बॉस बोल रहा है कि जो चीज़ तुम कायो पेरिको से लेके आए हो उसे मेरे हवाले कर दो। हाँ, सपने देखना बंद कर दे। तुझे लगता है कि तू मेरे घर पे आएगा और मुझसे वो चीज़ छीन के ले जाएगा? जो गस्तावो के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने वाला है। इस शहर का सबसे बड़ा माफिया है ना तू, अगर इतनी हिम्मत है तो निकल वाले फिर। वेल गाइस, मुझे लग रहा है ना मैं जोश में थोड़ा ज्यादा बोल गया। यहाँ पे डगन बॉस ने बेसबॉल बैट निकाल लिया है और ये कह रहा है कि तू बाहर चल, तुझसे सारी चीजें बाहर निकलवाता हूँ। और वेट, यहाँ पे लॉस सैंटोस के पुलिस वाले भी आए हुए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा शक सही था। लॉस सैंटोस के पुलिस वाले भी डगन बॉस के साथ मिले हुए हैं और अब लग रहा है ना गंदी पिटाई होने वाली है। भाई साहब,
आज तो ये गंदा ही टॉर्चर करने वाला है। एक तो यार ये अपने पूरे बंदे अपने साथ में लेकर आया है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे हमारे घर का एड्रेस कैसे मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इसको अभी तक पता नहीं है वो स्टैचू हम लोगों ने यहाँ पे फ्रैंकलिन और लेस्टर को दे दिया है, वरना अगर से पता चल गया ना तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं यार, हम लोग गस्तावो की तरह किसी और को मरने नहीं दे सकते। यार आज तो कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में वो स्टैचू मैं डगन बॉस के हाथ में लगने नहीं दूंगा। बट यार यहाँ पे तो ये इसने गुस्से में एक पुलिस वाले को भी मार दिया। भाई साहब, डगन बॉस यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है मेरे मुंह से इन्फॉर्मेशन निकलवाने का, लेकिन कुछ भी हो जाए हम लोग अपना मुंह नहीं खोलेंगे। फिलहाल के लिए मुझे इससे ऐसी मार खानी पड़ेगी। मार मार के बैंड बजा दिया इसने। अगर आज अपने साथ यहाँ पे फ्रैंकलिन या फिर ट्रेवर भी होता ना तो भी हम लोग डगन बॉस की बैंड बजा सकते थे, बट मैं उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। बाकी वेट, ये डगन बॉस पुलिस की गाड़ी में जाके बैठ रहा है। रुको यार, ये हमें कहीं ले जाने वाला है क्या? पता नहीं यहाँ पर क्या सीन है। बाकी वेट, ये सेकंड वाला सिक्योरिटी गार्ड मुझसे बोल रहा है कि उठ के खड़ा हो और जाकर उस वैन में बैठ। यार मुझे अभी इसकी बात माननी पड़ेगी, वरना पता नहीं ये लोग लेस्टर या फिर फ्रैंकलिन के पीछे लग जाएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग जाके पुलिस की वैन में बैठते हैं और जितना हम लोग इन्हें लेस्टर और फ्रैंकलिन से दूर ले जाएंगे उतना अच्छा होगा। बाकी यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये लोग हमें कहीं और ले जाने वाले हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड तो वैन के अंदर बैठ चुका है, हमें भी इस वैन के अंदर बैठना होगा। देखते हैं कि ये लोग हमें लेके कहाँ पर जाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, इस टाइम पे डगन बॉस उस पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ है और जितना मुझे समझ में आ रहा है ये लोग हमें किसी सीक्रेट बेस वगैरह पे ले जाने वाले हैं। बाकी अपने पूरे घर पे इनकी सिक्योरिटी आ चुकी है तो हमें अपने घर को गुड बाय बोलना पड़ेगा। बस मुझे एक ही बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे घर पे इतनी सारी नेशनल सिक्योरिटी की टीम थी, वो कहाँ पर गई और डगन बॉस को हमारे घर का एग्जैक्ट एड्रेस मिला कहाँ से? बाकी एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है, पूरे लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट डगन बॉस के लिए काम करता है या फिर डगन बॉस के साथ ही मिला हुआ है। यार लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट सच में बहुत ज्यादा करप्ट है, हम लोग यहाँ की पुलिस पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। लिटरली डगन बॉस एक पुलिस वैन को लेकर आया है हमें किडनैप करने के लिए, और एक तो इसने इतने गंदे तरीके से माइकल को मारा है, थोड़ी देर में माइकल बेहोश हो सकता है। पता नहीं ये लोग हमें कहाँ पे लेकर जाने वाले हैं। यार ऐसी सिचुएशन में तो बस हमें ऊपर वाला ही बचा सकता है। लेकिन मल्टीवर्स के गार्ड ने बोला था कि तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ में है। बट कौन सी शक्तियाँ? मुझे तो कोई भी शक्तियाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। फिलहाल तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पे माइकल को बेहोशी होना शुरू हो गई है। मल्टीवर्स के गार्ड अगर सुन रहे हैं ना तो तेरी मदद की ज़रूरत है। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे माइकल को होश तो आ गया है, लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? वेट, ये तो लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट का पार्किंग एरिया है और यहाँ पर भी चारों तरफ खतरनाक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं एंड इन लोगों ने माइकल को अलग से टॉर्चर करा है। भाई साहब, पता नहीं ये सब कुछ कब खत्म होगा और डगन बॉस यहाँ पे हमारे होश में आने का वेट कर रहा है। चलो यार, माइकल की हालत तो इन लोगों ने यहाँ पे ख़राब कर दिया है। बाकी यहाँ पे डगन बॉस बोल रहा है कि अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है, तो हम लोग फिर से टॉर्चर करने के लिए तैयार हैं। मतलब कि ये यहाँ पर खुली धमकी दे रहा है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि लॉस सैंटोस का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डगन बॉस के साथ खड़ा है। हाँ, अगर आज जिंदा बच गया ना तो कसम से इस पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ा दूंगा। जितने भी यहाँ पे डगन बॉस के साथ खड़े हो ना, गलती कर रहे हो। एक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, ऊपर से डगन बॉस बोल रहा है कि माइकल बस थोड़ी देर का वेट कर, आज हम तुझे बहुत गंदी वाली मौत देने वाले हैं। और वेट, यहाँ पर एक मिसाइल वाला हेलीकॉप्टर आ गया है। पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाना छोड़ो, लगता है ना डगन बॉस आज मेरी धज्जियां उड़ाने वाला है। सिर्फ मुझे मारने के लिए इसने यहाँ पर एक मिलिट्री का टैंक भी बुलाया है। मतलब कि ये मजाक नहीं कर रहा था, ये हमें बहुत गंदी वाली मौत देने वाला है। यहाँ पर इसने एक मिलिट्री का टैंक और एक हेलीकॉप्टर बुलाया है। और अबे एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे डगन बॉस भाग गया। रुको यार, इस मिलिट्री के टैंक वाले ने पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया है। भाई साहब, ये हो क्या रहा है? और ये मिलिट्री का टैंक वाला हमारी साइड में या फिर डगन बॉस की साइड में? यहाँ पर इसने पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा दी। भाई, ये तो बहुत खतरनाक तबाही कर रहा है। इससे पहले कि ये हमारी तरफ मुड़े, हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। और उस ऊपर वाले मिलिट्री के हेलीकॉप्टर ने मुझे देख लिया है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं है। भाई साहब, ये फायर ब्रिगेड वाले भी अलग ही पागल हो गए हैं। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस मिलिट्री के टैंक और हेलीकॉप्टर के अंदर है कौन? डगन बॉस ने हमें मारने के लिए बुलाया था, बट ये लोग तो पुलिस वालों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यार पता नहीं क्या सीन है और पता नहीं ये लोग कौन है।
बट मैन के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ से निकल, वेट, ये टैंक तो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ गया। भाई इसकी टैंक की नोजल भी मेरी तरफ है और ये मिलिट्री का मिसाइल वाला हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर आ गया है। यार ये लोग हैं कौन? इन्हें चाहिए क्या मुझसे? मेरे पास तो इन्हें देने के लिए कुछ है भी नहीं। डगन बॉस को इन लोगों ने भगा दिया है और पूरे लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया है। और एक सेकेंड, देख के तो लग रहा है कि ये मिलिट्री का हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने वाला है। अब मेरी बैंड बजाओगे क्या? और क्या चाहिए तुम्हें? एक तो ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, पता नहीं इन्हें क्या चाहिए। बाकी ये बंदा अपने हेलीकॉप्टर को लेके नीचे आ चुका है। भाई साहब अब क्या? एक सेकेंड, ये तो थर्ड माइकल है। वेट, ये यहाँ पर कैसे आया? और क्या इसका मतलब ये है कि टैंक के अंदर सेकेंड माइकल है? भाई साहब मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इतनी खतरनाक एंट्री तो बस यही दोनों कर सकते हैं। और अब मजा डबल की जगह ट्रिपल होने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग जाओ, लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओ और इस वीडियो को शेयर करो।